में बात करेंगे चैप्टर 9 के पहले 6 पेजेस। क्वेश्चन नंबर 8 तक पढ़ेंगे, 8 कंप्लीट कर लेंगे। ठीक है। हर्ब्स एज हर हेल्थ, हर्ब्स हेल्थ फूड की तरह, हर्ब्स हेल्थ फूड की तरह। ठीक है। तो पहले सबसे पहले शॉर्ट क्वेश्चंस देख ले रहे हैं। व्हाट आर न्यूट्रास्यूटिकल्स? न्यूट्रास्यूटिकल्स क्या है? न्यूट्रास्यूटिकल्स माइट बी डिफाइंड एज सब्सटेंस दैट हैव फिजियोलॉजिकल बेनिफिट्स और प्रोवाइड प्रोटेक्शन अगेंस्ट क्रोनिक डिजीज। ठीक है। न्यूट्रास्यूटिकल्स को डिफाइन किया जाता है कि वो सब्सटेंस जो कि फिजियोलॉजिकल उनका जिनका बेनिफिट होता है और प्रोवाइड करते हैं प्रोटेक्शन क्रोनिक डिजीज से। न्यूट्रास्यूटिकल्स में बी यूज टू इम्प्रूव हेल्थ, delay the aging process, prevent chronic disease, increase life expectancy और support the structure और function of the body। ठीक है। न्यूट्रास्यूटिकल्स को डिफाइन किया जाता है वह सब्सटेंस जिनके फिजियोलॉजिकल बेनिफिट्स होता है और जो प्रोवाइड करते हैं प्रोटेक्शन क्रोनिक डिजीज से। न्यूट्रास्यूटिकल्स को यूज़ कर सकते हैं हेल्थ को इम्प्रूव करने में, एजिंग प्रोसेस को डिले करने में, क्रोनिक डिजीज़ को प्रिवेंट करने में और लाइफ एक्सपेक्टेंसी को बढ़ाने में, और बॉडी के स्ट्रक्चर और फंक्शन के सपोर्ट को और उनको सपोर्ट करने के लिए, बॉडी के स्ट्रक्चर और फंक्शन को सपोर्ट करने के लिए। हाउ डज एंटीऑक्सीडेंट वर्क? एंटीऑक्सीडेंट कैसे वर्क करता है? एंटीऑक्सीडेंट न्यूट्रलाइज फ्री रेडिकल्स बाय गिविंग अप सम ऑफ देयर ऑन इलेक्ट्रॉन्स। एंटीऑक्सीडेंट न्यूट्रलाइज करता है फ्री रेडिकल्स को अपने अपने इलेक्ट्रॉन्स देकर। इन मेकिंग दिस सेक्रीफाइस दे एक्ट एज नेचुरल ऑफ स्विच फॉर द फ्री रेडिकल्स। ठीक है। इन मेकिंग दिस सेक्रीफाइस, ये सेक्रीफाइस करने के लिए ये एक्ट करते हैं एज नेचुरल ऑफ स्विच फॉर फ्री रेडिकल्स। दिस हेल्प ब्रेक अ चेन रिएक्शन that can affect other molecules in the cell and other cell in the body। ठीक है। ये हेल्प करते हैं ब्रेक करने में चेन रिएक्शन को जो कि अफेक्ट कर सकता है दूसरे मॉलिक्यूल्स को सेल्स में और अदर सेल्स इन द बॉडी, और बॉडी में दूसरे सेल्स में। व्हाट आर प्रोबायोटिक्स? प्रोबायोटिक्स क्या है? प्रोबायोटिक्स आर लाइव बैक्टीरिया एंड ईस्ट दैट आर फूड फॉर अस, स्पेशली फॉर आवर डाइजेस्टिव सिस्टम। ठीक है। प्रोबायोटिक्स लाइव बैक्टीरिया हैं और ईस्ट हैं जो कि फूड होते हैं अपने लिए, स्पेशली डाइजेस्टिव सिस्टम। वी यूजुअली थिंक ऑफ दीज एज जर्म्स दैट कॉज डिजीज़। ठीक है। हम यूजुअली सोचते हैं जर्म्स के बारे में जो डिजीज़ करते हैं। बट आवर बॉडी इज़ फुल बैक्टीरिया बोथ गुड एज बैड। लेकिन हमारी बॉडी जो है वो फुल बैक्टीरिया है जो कि गुड भी होते हैं और बैड भी होते हैं। प्रोबायोटिक्स आर ऑफन कॉल्ड गुड और हेल्पफुल बैक्टीरिया बिकॉज दे हेल्प टू कीप आवर गट हेल्दी। प्रोबायोटिक को अक्सर गुड और हेल्पफुल बैक्टीरिया कहा जाता है क्योंकि ये हेल्प करते हैं अपने गट को हेल्दी रखने में। व्हाट डू यू अंडरस्टैंड बाय प्रीबायोटिक्स? ठीक है। प्रीबायोटिक्स से आप क्या समझते हैं? प्रीबायोटिक आर स्पेशलाइज्ड प्लांट फाइबर्स, दे एक्ट लाइक फर्टिलाइजर्स, दे स्टिमुलेट द ग्रोथ ऑफ हेल्दी बैक्टीरिया इन द गट। ठीक है। प्रीबायोटिक स्पेशलाइज्ड प्लांट फाइबर्स हैं जो कि एक्ट करते हैं फर्टिलाइजर्स की तरह और स्टिमुलेट करते हैं हेल्दी बैक्टीरिया की ग्रोथ को गट में। प्रीबायोटिक्स आर फाउंड इन मैनी फ्रूट्स एंड वेजिटेबल्स, स्पेशली दोज दैट कंटेन कॉम्प्लेक्स कार्बोहाइड्रेट्स सच एज फाइबर्स एंड रेजिस्टेंट स्टार्च। ठीक है। प्रीबायोटिक कई फ्रूट्स और वेजिटेबल्स में मिलता है, स्पेशली उनमें जिनमें कॉम्प्लेक्स कार्बोहाइड्रेट होते हैं जैसे कि फाइबर्स और रेजिस्टेंट स्टार्च। व्हाट आर द टू टाइप्स ऑफ डाइटरी फाइबर? डाइटरी फाइबर्स के दो टाइप क्या हैं? देयर आर टू डिफरेंट टाइप्स ऑफ फाइबर। दो डिफरेंट तरीके के फाइबर्स होते हैं, सोल्यूबल और इनसोल्यूबल। ठीक है। व्हाट इज अनदर नेम फॉर ओमेगा 3 फैटी एसिड्स? ठीक है। ओमेगा 3 फैटी एसिड्स का दूसरा नाम क्या है? ओमेगा 3 फैटी एसिड्स का दूसरा नाम क्या है? द ओमेगा 3 फैटी एसिड्स DHA ऑल्सो नोन एज डिकोसा हेक्सिनोइक एसिड। हेक्सिनोइक एसिड। ठीक है। ओमेगा 3 फैटी एसिड DHA को डिकोसा हेक्सिनोइक एसिड कहते हैं।
इज़ फाउंड इन हाई अबंडेंस इन द ह्यूमन ब्रेन। ये बहुत ही ज़्यादा मात्रा में होता है ह्यूमन ब्रेन में। व्हाट आर द टाइप्स ऑफ कैरोटीनॉइड्स, ठीक है, कैरोटीनॉइड्स के टाइप क्या हैं। टू टाइप्स ऑफ नेचुरली ऑकरिंग कैरोटीनॉइड्स आर, दो तरह के नेचुरल ऑकरिंग कैरोटीनॉइड्स होते हैं। कैरोटीन्स, बीटा कैरोटीन्स, कैरोटीन बीटा कैरोटीन, ऑक्सीजनेटेड डेरिवेटिव ऑफ कैरोटीन्स, ठीक है, ऑक्सीजनेटेड डेरिवेटिव कैरोटीन्स के, ल्यूटीन, वियोलैक्सेंथिन, नियोजेंथिन एंड जियाजेंथिन, ठीक है, ऑक्सीजनेटेड डेरिवेटिव कैरोटीन के हैं ल्यूटीन, वियोलाजेंथिन, नियोजेंथिन और जियाजेंथिन। राइट द बायोलॉजिकल सोर्स ऑफ गार्लिक, गार्लिक का बायोलॉजिकल सोर्स लिखो। गार्लिक इज द राइप बल्ब ऑफ एलियम सटाइवम लिन बिलोंग टू फैमिली लिलिएसी, ठीक है, गार्लिक एक राइप बल्ब है एलियम सटाइवम लिन का, जो कि बिलोंग करता है लिलिएसी फैमिली से। डिस्कस अबाउट न्यूट्रास्यूटिकल्स विद देयर थेरापेटिक एप्लीकेशंस, ठीक है, डिस्कस करो न्यूट्रास्यूटिकल्स के बारे में उनकी थेरापेटिक एप्लीकेशंस के साथ। न्यूट्रास्यूटिकल्स, न्यूट्रास्यूटिकल्स आर प्रोडक्ट which other than nutrition are also used as medicine, ठीक है, न्यूट्रास्यूटिकल्स प्रोडक्ट होते हैं जो कि अदर देन न्यूट्रिशन होते हैं, न्यूट्रिशन ऑल्सो यूज एज मेडिसिन, अदर देन न्यूट्रिशन ये भी मेडिसिन की तरह यूज होते हैं। अ न्यूट्रास्यूटिकल्स प्रोडक्ट मे बी डिफाइंड एज अ सब्सटेंस which has physiological benefit और provides protection against chronic disease, ठीक है, एक न्यूट्रास्यूटिकल प्रोडक्ट जो होते हैं वो डिफाइन करते हैं एक सब्सटेंस को जिनका फिजियोलॉजिकल बेनिफिट होता है और प्रोवाइड करते हैं प्रोटेक्शन अगेंस्ट क्रोनिक डिजीज। न्यूट्रास्यूटिकल्स में बी यूज टू इम्प्रूव हेल्थ, डिले द एजिंग प्रोसेस, प्रिवेंट क्रोनिक डिजीज, इंक्रीज लाइफ एक्सपेक्टेंसी और सपोर्ट द स्ट्रक्चर और फंक्शन ऑफ द बॉडी, ठीक है, न्यूट्रास्यूटिकल्स को यूज़ किया जा सकता है इम्प्रूव करने के लिए हेल्थ को, एजिंग प्रोसेस को डिले करने के लिए, क्रोनिक डिजीज़ को प्रिवेंट करने के लिए, लाइफ एक्सपेक्टेंसी को बढ़ाने के लिए और बॉडी के स्ट्रक्चर और फंक्शन को सपोर्ट करने के लिए। Nowadays, nutraceuticals have received considerable interest due to potential nutritional safety and therapeutic effect, ठीक है, आज के दिन में आज के समय में न्यूट्रास्यूटिकल्स ने रिसीव किया कंसिडरेबल इंटरेस्ट क्योंकि ये पोटेंशियल न्यूट्रिशनल है, सेफ्टी और थेरेपेटिक इफेक्ट्स है। रिसेंट स्टडीज़ हैव शोन प्रॉमिसिंग रिजल्ट फॉर दिस कंपाउंड इन वेरियस कॉम्प्लिकेशंस। रिसेंट स्टडीज ने शो किया है एक प्रॉमिसिंग रिजल्ट इन कंपाउंड्स के लिए वेरियस कॉम्प्लिकेशंस में। इन द प्रेजेंट रिव्यू much effort has been developed to present new concepts about nutraceuticals based on their disease modifying indications, ठीक है, प्रेजेंट रिव्यू में कई एफर्ट डिवोट किए गए हैं। प्रेजेंट रिव्यू में कई एफर्ट जो है काफ़ी एफर्ट जो है वो डिवोट किए गए हैं न्यू कॉन्सेप्ट में न्यूट्रास्यूटिकल्स के बारे में, जो कि डिजीज़ के बेसिस पे है और मॉडिफाइड डिजीज़ मॉडिफाइंग इंडिकेशंस पे हैं। एम्फेसिस हैज़ बीन मेड टू present herbal nutraceuticals effective on hard curative disorder related to oxidative stress including allergy, Alzheimer, cardiovascular cancer, diabetes, eye, immune, inflammatory and Parkinson's disease as well as obesity, ठीक है, emphasis has been made to present herbal nutraceutical effective on hard curative disorders, ठीक है, emphasis दिया जाता है emphasis जोर दिया जाता है to present herbal nutraceutical effective, ठीक है, हर्बल न्यूट्रास्यूटिकल को इफेक्टिव बनाने में और हार्ट क्यूरेटिव डिसऑर्डर पे जो कि रिलेट होते हैं ऑक्सीडेटिव स्ट्रेस से, इंक्लूडिंग है उसमें एलर्जी, अल्जाइमर, कार्डियोवास्कुलर, कैंसर, डायबिटीज, आई, इम्यून, इन्फ्लेमेटरी और पार्किंसन डिजीज और साथ में ओबेसिटी। द रिसेंटली पब्लिश्ड पेपर अबाउट डिफरेंट एस्पेक्ट ऑफ न्यूट्रास्यूटिकल्स एज अल्टरनेटिव फॉर फार्मास्यूटिकल्स वर सर्च यूजिंग साइंटिफिक साइट्स सच एज Medline, PubMed एंड गूगल स्कॉलर, ठीक है, रिसेंटली पब्लिश पेपर में अबाउट हैविंग रिसेंटली पब्लिश पेपर जिनमें कि न्यूट्रास्यूटिकल आस्पेक्ट था, डिफरेंट आस्पेक्ट थे एज अल्टरनेटिव फॉर फार्मास्यूटिकल्स, ठीक है, इन्होंने एज अल्टरनेटिव बताया फार्मास्यूटिकल्स के लिए जो कि सर्च होते हैं यूजिंग साइंटिफिक साइट्स,
सर्च होते हैं साइंटिफिक साइट्स को सर्च करके, जैसे कि मेडलाइन, पबमेड, गूगल स्कॉलर. The used term included nutraceuticals and allergy, Alzheimer, cardiovascular cancer, diabetes, eye, immune inflammatory और पार्किंसंस. ठीक है, जो यूज्ड टर्म है वो इंक्लूड करती है न्यूट्रास्यूटिकल और एलर्जी को, अल्जाइमर, कार्डियोवास्कुलर, कैंसर, डायबिटीज़, आई, इम्यून इन्फ्लेमेटरी और पार्किंसंस को. थेरापेटिक एप्लीकेशंस न्यूट्रास्यूटिकल्स की. थेरापेटिक एप्लीकेशन nutraceuticals की. Nutritional therapy is a healing system that uses dietary therapeutics और nutraceuticals as a complementary therapy. Nutritional therapy एक healing system है जो कि यूज़ करता है dietary therapeutics या nutraceuticals as complementary therapy. This therapy relies on the belief, ये therapy जो है rely करती है belief that food cannot only be source of nutrients and energy but can also provide the following benefits. ठीक है, ये जो थेरेपी है वो रिलाई करती है बिलीफ पर कि जो फूड है वो खाली अकेले ही सोर्स नहीं हो सकता न्यूट्रिएंट्स का और एनर्जी का. ये इसे साथ में प्रोवाइड करना चाहिए फॉलोइंग बेनिफिट्स. प्रोवाइड मेडिसिनल बेनिफिट्स, तो मेडिसिनल बेनिफिट्स प्रोवाइड करना चाहिए. अवॉइड साइड इफ़ेक्ट्स को अवॉइड करना चाहिए. इंक्रीज द हेल्थ बेनिफिशियल इफेक्ट, उसे हेल्थ बेनिफिशियल इफेक्ट को इंक्रीज़ करना चाहिए. ड्यू टू देयर नेचुरल डाइटरी सप्लीमेंट्स, उनके नेचुरल डाइटरी सप्लीमेंट्स के साथ दे डू नॉट हैव अनप्लेजेंट साइड इफ़ेक्ट. उनके नेचुरल डाइटरी सप्लीमेंट के साथ उनके पास कोई अनप्लेजेंट साइड इफ़ेक्ट नहीं होना चाहिए. इंक्रीज द हेल्थ वैल्यू डाइट एंड इम्प्रूव मेडिकल कंडीशंस ऑफ ह्यूमंस. ठीक है, ये हेल्थ वैल्यू को उसे इंक्रीज़ करना चाहिए. तो डाइट और इम्प्रूव मेडिकल कंडीशन ऑफ ह्यूमन. ठीक है, उसे हेल्थ वैल्यू डाइट और मेडिकल कंडीशंस जो ह्यूमंस की उसे इम्प्रूव करना चाहिए. ईजिली अवेलेबल एंड इकोनॉमिकली अफोर्डेबल. ठीक है, ईजिली अवेलेबल होना चाहिए और इकोनॉमिकली अफोर्डेबल होना चाहिए. राइट द इम्पोर्टेंस ऑफ न्यूट्रास्यूटिकल्स. ठीक है, न्यूट्रास्यूटिकल्स की इंपॉर्टेंस लिखो. इंपॉर्टेंस ऑफ न्यूट्रास्यूटिकल्स की इंपॉर्टेंस. न्यूट्रास्यूटिकल्स इज द हाइब्रिड ऑफ न्यूट्रिशन एंड फार्मास्यूटिकल न्यूट्रिशन. ठीक है, न्यूट्रास्यूटिकल एक हाइब्रिड है न्यूट्रिशन का और फार्मास्यूटिकल्स न्यूट्रास्यूटिकल्स का. हाइब्रिड है न्यूट्रिशन का और फार्मास्यूटिकल न्यूट्रास्यूटिकल्स का. Food or part of food playing a significant role in modifying and maintaining normal physiological functions that maintain healthy human beings. ठीक है, फूड और जो पार्ट ऑफ फूड है, फूड और खाने का जो पार्ट फूड है और जो पार्ट ऑफ फूड है जो प्ले करते हैं एक सिग्निफिकेंट रोल मॉडिफाई करने में और मेंटेन करने में नॉर्मल फिजियोलॉजिकल फंक्शन जो कि मेंटेन करते हैं हेल्दी ह्यूमन बीइंग. द फूड प्रोडक्ट used as nutraceuticals can be categorized as dietary fibers, prebiotics, probiotics and other of herbal natural foods. ठीक है, फूड प्रोडक्ट जो कि यूज़ होते हैं न्यूट्रास्यूटिकल्स उन्हें कैटेगराइज किया जा सकता है डाइटरी फाइबर्स, प्रीबायोटिक्स, प्रोबायोटिक्स और अदर्स ऑफ हर्बल नेचुरल फूड्स. ठीक है, दीज न्यूट्रास्यूटिकल्स हेल्प इन combating some of the major health problems of the century such as obesity, cardiovascular disease, cancer, osteoporosis, arthritis, etc. ये जो न्यूट्रास्यूटिकल्स हैं वो हेल्प करते हैं कॉम्बैट करने में कुछ मेजर हेल्थ प्रॉब्लम्स को सेंचुरी की, जैसे कि ओबेसिटी, कार्डियोवैस्कुलर डिजीज, कैंसर, ऑस्टियोपोरोसिस, आर्थराइटिस, एक्सेट्रा. In whole nutraceuticals has lead to the new era of medicine and health in which the food ठीक है, in whole nutraceuticals has lead to the new era of medicine and health in. ठीक है, होल न्यूट्रास्यूटिकल जो कि लीड करता है नया एरा मेडिसिन का और हेल्थ का, जिसमें कि जो फूड इंडस्ट्री है हैज़ बिकम अ रिसर्च ओरिएंटेड सेक्टर. फूड इंडस्ट्री है वो बन गई है रिसर्च ओरिएंटेड सेक्टर. गिव द इंट्रोडक्शन ऑफ एंटीऑक्सीडेंट्स, हाउ डू दे वर्क. ठीक है, इंट्रोडक्शन दो एंटीऑक्सीडेंट का जो और वो कैसे काम करते हैं. Antioxidants are substances that may protect cells from the damage caused by unstable molecule known as free radicals. ठीक है, एंटीऑक्सीडेंट्स वो सब्सटेंस होते हैं जो कि प्रोटेक्ट कर सकते हैं सेल को उनके डैमेज से जो कि कॉज होते हैं
अनस्टेबल मॉलिक्यूल, जो कि अनस्टेबल मॉलिक्यूल के द्वारा होते हैं, नोन एज फ्री रेडिकल, यानी मॉलिक्यूल जो है कि फ्री रेडिकल्स कहा जाता है। एंटीऑक्सीडेंट्स इंटरैक्ट विद द स्टेबलाइज फ्री रेडिकल्स एंड मे प्रिवेंट सम ऑफ द डैमेज फ्री रेडिकल माइट अदरवाइज कॉज। ठीक है, एंटीऑक्सीडेंट इंटरैक्ट करते हैं विद अनस्टेबलाइज, ठीक है, एंटीऑक्सीडेंट जो है वो इंटरैक्ट करता है, स्टेबलाइज करते हैं फ्री रेडिकल्स को, और प्रिवेंट कर सकते हैं कुछ डैमेज फ्री रेडिकल्स का, सम ऑफ द डैमेज फ्री रेडिकल्स, कुछ डैमेज फ्री रेडिकल्स को माइट अदरवाइज कॉज, जो भी वो कॉज कर रहे हैं। फ्री रेडिकल्स डैमेज में लीड टू कैंसर, फ्री रेडिकल का जो डैमेज है उससे कैंसर हो सकता है। एन एंटीऑक्सीडेंट इज अ मॉलिक्यूल कैपेबल ऑफ स्लोइंग और प्रिवेंटिंग द ऑक्सीडेशन ऑफ ऑयलियर मॉलिक्यूल्स। ठीक है, एक एंटीऑक्सीडेंट एक मॉलिक्यूल ऑक्सीडेंट एक मॉलिक्यूल होता है जो कि कैपेबल होता है ऑक्सीडेशन को प्रिवेंट करने के लिए और स्लो करने के लिए। ठीक है, ऑयलियर मॉलिक्यूल्स में ऑक्सीडेशन इज अ केमिकल रिएक्शन दैट ट्रांसफर्स इलेक्ट्रॉन्स फ्रॉम अ सब्सटेंस टू एन ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। ठीक है, ऑक्सीडेशन एक केमिकल रिएक्शन है जो कि ट्रांसफ़र करती है इलेक्ट्रॉन को एक सब्सटेंस से ऑक्सीडाइजिंग एजेंट में। ऑक्सीडेशन रिएक्शन कैन प्रोड्यूस फ्री रेडिकल, ऑक्सीडेशन रिएक्शन से फ्री रेडिकल प्रोड्यूस हो सकता है, विच स्टार्ट्स चेन रिएक्शन दैट डैमेज सेल्स। ठीक है, जिससे कि आगे चेन रिएक्शन स्टार्ट होती है जो कि सेल को डैमेज कर सकती है। ठीक है, एंटीऑक्सीडेंट्स टर्मिनेट दीज चेन रिएक्शंस by removing free radical intermediates and inhibit other oxidation reaction by being oxidized themselves। ठीक है, being oxidized themselves, और एंटीऑक्सीडेंट जो है वो टर्मिनेट करता है इन चेन रिएक्शंस को, उनके फ्री रेडिकल्स को रिमूव करके, फ्री रेडिकल्स इंटरमीडिएट्स को रिमूव करके, और इनहिबिट करता है अदर ऑक्सीडेशन रिएक्शन को बाय बीइंग ऑक्सीडाइज्ड और बीन ऑक्सीडाइज्ड ऑक्सीडेशन रिएक्शन को ऑक्सीडाइज करके अपने आप को। एज अ रिजल्ट एंटीऑक्सीडेंट्स आर ऑफन रिड्यूसिंग एजेंट्स सच एज थायोल्स, एस्कॉर्बिक एसिड और पॉलीफेनॉल्स। ठीक है, एज ए रिजल्ट एंटीऑक्सीडेंट्स आर ऑफन, एंटीऑक्सीडेंट जो है वो अक्सर रिड्यूसिंग एजेंट होते हैं जैसे कि थायोल्स, एस्कॉर्बिक एसिड और पॉलीफेनॉल्स। ऑल्दो ऑक्सीडेशन रिएक्शन आर क्रूशियल फॉर लाइफ, ऑल्दो जो ऑक्सीडेशन रिएक्शन है वो क्रूशियल होती है लाइफ के लिए, दे कैन ऑल्सो बी डैमेजिंग, ये डैमेजिंग भी हो सकती है। हैंस प्लांट्स एंड एनिमल्स मेंटेन कॉम्प्लेक्स सिस्टम ऑफ मल्टीपल टाइप्स ऑफ एंटीऑक्सीडेंट्स सच एज glutathione, vitamin C and vitamin E, as well as enzymes such as catalase, superoxide, dismutase and various peroxidase। ठीक है, ऑल्दो ऑक्सीडेशन रिएक्शन जो है वो क्रूशियल होती है लाइफ के लिए, ये दे कैन ऑल्सो ये डैमेजिंग भी हो सकते हैं। हैंस प्लांट और एनिमल जो है वो मेंटेन करते हैं कॉम्प्लेक्स सिस्टम मल्टीपल टाइप के एंटीऑक्सीडेंट के लिए, जैसे कि ग्लूटाथायोन, विटामिन सी और विटामिन ई, और साथ ही साथ एंजाइम जैसे कि कैटालेज, सुपर ऑक्साइड, डिस्म्यूटेज और वेरियस पेरोक्सीडेज। लो लेवल ऑफ एंटीऑक्सीडेंट्स और इनहिबिशन ऑफ द एंटीऑक्सीडेंट एंजाइम कॉजेज ऑक्सीडेटिव स्ट्रेस एंड में डैमेज और किल सेल्स। ठीक है, लो लेवल एंटीऑक्सीडेंट्स का और इनहिबिशन ऑफ एंटीऑक्सीडेंट एंजाइम, ठीक है, एंटीऑक्सीडेंट एंजाइम का इनहिबिशन कॉज करता है ऑक्सीडेटिव स्ट्रेस और में डैमेज और किल सेल्स। ठीक है, कॉज करता है ऑक्सीडेटिव स्ट्रेस और डैमेज करता है और किल करता है सेल को। एंड ऑक्सीडेटिव स्ट्रेस might be an important part of many human disease. The use of antioxidant in pharmacology is intensively studied, particularly as treatment for stroke and neurodegenerative disease। लो लेवल एंटीऑक्सीडेंट का और इनहिबिशन एंटीऑक्सीडेंट एंजाइम का कॉज करता है ऑक्सीडेटिव स्ट्रेस और डैमेज कर सकता है, किल कर सकता है सेल्स को। एंड ऑक्सीडेटिव स्ट्रेस माइट बी इम्पॉर्टेंट पार्ट ऑफ मैनी ह्यूमन डिजीज। ठीक है, एक ऑक्सीडेटिव स्ट्रेस जो होता है वो कई ह्यूमन डिजीज का इंपॉर्टेंट पार्ट हो सकता है। द यूज़ ऑफ एंटीऑक्सीडेंट इन फार्माकोलॉजी इज इंटेंसिवली स्टडी। ठीक है, एंटीऑक्सीडेंट्स का यूज़ जो है फार्माकोलॉजी में उसे इंटेंसिवली स्टडी किया गया, पर्टिकुलरली एज ट्रीटमेंट फॉर स्ट्रोक, पर्टिकुलरली स्ट्रोक के ट्रीटमेंट में और न्यूरोडिजेनरेटिव डिजीज़ में। हाउएवर इट इज़ अननोन वेदर ऑक्सीडेटिव स्ट्रेस इज द कॉज और द कॉन्सिक्वेंस ऑफ डिजीज़। जैसे कि ये अननोन है कि ऑक्सीडेटिव स्ट्रेस जो है वो कॉज करता है या कॉन्सिक्वेंस होता है डिजीज़ का।
एंटीऑक्सीडेंट्स आर ऑल्सो वाइडली यूज एज ingredients, ठीक है, in dietary supplements in the hope of maintaining health and preventing disease such as कैंसर एंड कोरोनरी हार्ट डिजीज़, ठीक है। एंटीऑक्सीडेंट जो कि वाइडली यूज़ किया जाता है एज इंग्रेडिएंट डाइटरी सप्लीमेंट्स में इन द होप ऑफ मेंटेनिंग हेल्थ, ठीक है, इन द होप ऑफ मेंटेनिंग हेल्थ एंड हेल्थ की मेंटेन करने की होप में और प्रेजेंटिंग डिजीज़ को प्रेजेंट करने में, जैसे कि कैंसर और कोरोनरी हार्ट डिजीज़। ऑल्दो इनिशियल studies suggest that antioxidant supplements might promote health, later larger clinical trials did not detect any benefits and suggested instead that excess supplementation may be harmful. Although जो इनिशियल स्टडी है सजेस्ट करती है कि एंटीऑक्सीडेंट सप्लीमेंट प्रमोट कर सकता है हेल्थ को, लेटर बाद में जो लार्ज क्लिनिकल ट्रायल्स हैं वो कोई डिटेक्ट नहीं करते कोई बेनिफिट और सजेस्ट करते हैं इंस्टीड दैट एक्सेस सप्लीमेंटेशन में भी हार्मफुल, और बाद में ये भी सजेस्ट करते हैं कि जो एक्सेस सप्लीमेंटेशन है वो हार्मफुल है। इन एडिशन टू दीज uses of natural antioxidants in medicine, these compounds have many industrial uses, ठीक है। इसके साथ में जो यूज़ है नेचुरल एंटीऑक्सीडेंट्स का मेडिसिन में, ये जो कंपाउंड हैं उनके में कई इंडस्ट्रियल यूजेस हैं, जैसे कि preservatives in food and cosmetics and preventive the degradation of rubber and gasoline, ठीक है। जैसे कि प्रेजर्वेटिव फूड में और कॉस्मेटिक्स में और प्रिवेंट करता है डिग्रेडेशन रबर का और गैसोलीन का। For many years, chemists have known that free radicals cause oxidation, which can be controlled or prevented by a range of antioxidants, ठीक है। For many years, कई सालों से chemists have known that free radicals cause oxidation, ठीक है। कई सालों से केमिस्ट को पता लगा कि chemists have known that free radicals cause oxidation, which can be controlled prevented by the range of antioxidants. कई सालों तक केमिस्ट को पता लगा था कि फ्री रेडिकल कॉज करता ऑक्सीडेशन, जिससे कि कंट्रोल और प्रिवेंट किया जा सकता है एंटीऑक्सीडेंट्स की रेंज से। It is vital that lubrication oil should remain stable and liquid should not dry up like paints, ठीक है। It is vital, ये वाइटल है कि जो lubrication oil है वो रहना चाहिए स्टेबल और लिक्विड शुड नॉट ड्राई अप, और लिक्विड जो है वो सूखना नहीं चाहिए जैसे कि पेंट्स। फॉर दिस रीज़न सच ऑयल यूजुअली हैज़ स्मॉल क्वांटिटीज़ ऑफ एंटीऑक्सीडेंट सच एज फिनॉल्स और अमीन डेरिवेटिव्स एडेड टू दैम, ठीक है। इस रीज़न के लिए जैसे कि ऑयल है यूजुअली उसकी जो होती है वो स्मॉल क्वांटिटीज़ होती है जैसे कि ऑयल, इस रीज़न से जो ऑयल होते हैं उनकी स्मॉल क्वांटिटी होती है एंटीऑक्सीडेंट की, जैसे कि फिनॉल्स और अमीन डेरिवेटिव इसमें ऐड किए जाते हैं। ऑल्दो प्लास्टिक्स आर ऑफन फॉर्म बाय फ्री रेडिकल एक्शंस, जबकि ऐसे ही प्लास्टिक जो है उसमें ऑफन फॉर्म बाय फ्री रेडिकल एक्शन, प्लास्टिक जो बनते हैं फ्री रेडिकल एक्शन से बनते हैं। दे कैन ऑल्सो बी ब्रोकन डाउन बाय द सेम प्रोसेस, सो दे टू रिक्वायर्ड प्रोटेक्शन बाय एंटीऑक्सीडेंट्स लाइक फिनॉल्स और नैप्थॉल्स, ठीक है। ऑल्दो जो प्लास्टिक्स हैं वो बनते हैं फ्री रेडिकल एक्शन से, इन्हें भी तोड़ा जा सकता है सेम प्रोसेस से, सो दे टू रिक्वायर प्रोटेक्शन बाय एंटीऑक्सीडेंट, इसीलिए इन्हें भी रिक्वायर होता है प्रोटेक्शन एंटीऑक्सीडेंट से, जैसे कि फिनॉल और नैप्थॉल, लो डेंसिटी पॉलीथीन इज ऑल्सो ऑफ प्रोटेक्टेड बाय कार्बन ब्लैक विच अब्जॉर्ब्स द अल्ट्रावायलेट लाइट विच कॉज रेडिकल प्रोडक्शन, ठीक है। लो डेंसिटी पॉलीथीन इज ऑल्सो ऑफ प्रोटेक्टेड, ठीक है। लो डेंसिटी पॉलीथीन जो है वो भी प्रोटेक्टेड होती है लो कार्बन ब्लैक से, जो कि अब्जॉर्ब करती है अल्ट्रावायलेट लाइट, जो कॉज करती है रेडिकल प्रोडक्शन, एंटीऑक्सीडेंट्स ब्लॉक द प्रोसेस ऑफ ऑक्सीडेशन बाय न्यूट्रलाइजिंग फ्री रेडिकल्स, एंटीऑक्सीडेंट ब्लॉक करता है प्रोसेस ऑक्सीडेशन का फ्री रेडिकल्स को न्यूट्रलाइज करके। इन डूइंग सो द एंटीऑक्सीडेंट देमसेल्व्स बिकम ऑक्सीडाइज, ठीक है। ये सब करने के दौरान करने से एंटीऑक्सीडेंट जो अपने आप को ऑक्सीडाइज कर लेता है। द टू वेज बाय विच दे एक्ट आर, ठीक है। ये दो तरीके
जिनसे ये एक्ट करता है। चेन ब्रेकिंग और प्रिवेंटिव, चेन ब्रेकिंग से और प्रिवेंटिव से। चेन ब्रेकिंग, व्हेन अ फ्री रेडिकल रिलीज और स्टील्स एन इलेक्ट्रॉन अ सेकंड रेडिकल इज फॉर्म। ठीक है, जब एक फ्री रेडिकल रिलीज करता है, जब एक फ्री रेडिकल रिलीज होता है और स्टील करता है एक इलेक्ट्रॉन, तो सेकंड रेडिकल बनता है। दिस मॉलिक्यूल then turns around and does the same thing to a third molecule। इसलिए ये जो मॉलिक्यूल है वो टर्न होता है और सेम थिंग करता है थर्ड मॉलिक्यूल के साथ, कंटिन्यूइंग टू जनरेट मोर अनस्टेबल प्रोडक्ट। ठीक है, और ये इसको कंटिन्यू करके जनरेट करता है मोर अनस्टेबल प्रोडक्ट। द प्रोसेस कंटिन्यूज until termination occurs, either the radical is stabilized by a chain breaking antioxidant such as beta carotene and vitamin C and E, or it simply decays into a harmless product। ठीक है, जो प्रोसेस है वो कंटिन्यू होता है until जो टर्मिनेशन होता है, आइदर टर्मिनेशन होता है आइदर तो रेडिकल स्टेबलाइज हो जाता है चेन ब्रेकिंग एंटीऑक्सीडेंट से, जैसे कि बीटा कैरोटीन, विटामिन सी और ई, और ये सिंपली डिके करता है इनटू हार्मलेस प्रोडक्ट, सिंपली डिके करता है हार्मलेस प्रोडक्ट में। प्रिवेंटिव, प्रिवेंटिव एंटीऑक्सीडेंट एंजाइम लाइक superoxide dismutase, catalase, and glutathione peroxidase prevent oxidation by reducing the rate of chain initiation. They can also prevent oxidation by stabilizing transition metal radicals such as copper and iron। प्रिवेंटिव कैसे, एंटीऑक्सीडेंट एंजाइम जैसे कि सुपर ऑक्साइड डिस्म्यूटेज, कैटालेज और ग्लूटाथायोन पेरोक्सीडेज प्रिवेंट करता ऑक्सीडेशन को रिड्यूस करके रेट ऑफ चेन इनिशिएशन, रेट ऑफ चेन इनिशिएशन को रिड्यूस करके। दे कैन ऑल्सो प्रिवेंट ऑक्सीडेशन बाय स्टेबलाइजिंग ट्रांजिशन मेटल रेडिकल सच एज कॉपर एंड आयरन। ठीक है, ये प्रिवेंट कर सकते हैं ऑक्सीडेशन को, स्टेबलाइजिंग ट्रांजिशन मेटल, स्टेबलाइज करके ट्रांजिशन मेटल रेडिकल्स को, एज कॉपर और आयरन। क्लासीफाई एंटीऑक्सीडेंट, क्लासीफाई करो एंटीऑक्सीडेंट, ऑल्सो डिस्कस ब्रीफली गिव थेरेपेटिक प्रॉपर्टीज ऑफ एंटीऑक्सीडेंट्स। ठीक है, क्लासीफाई करो एंटीऑक्सीडेंट को, ये डिस्कस करो ब्रीफली और थेरेपेटिक प्रॉपर्टीज बताओ एंटीऑक्सीडेंट की। क्लासिफिकेशन ऑफ एंटीऑक्सीडेंट, एंटीऑक्सीडेंट का क्लासिफिकेशन, एंटीऑक्सीडेंट कैन बी क्लासिफाइड इनटू टू ग्रुप्स ऑन द बेसिस ऑफ एंजाइमेटिक नेचर। ठीक है, एंटीऑक्सीडेंट को क्लासीफाई किया जा सकता है दो ग्रुप में एंजाइमेटिक नेचर के बेसिस पर, एंजाइमेटिक नेचर के बेसिस पर। एंजाइमेटिक एंटीऑक्सीडेंट्स, दे आर फर्दर क्लासिफाइड इनटू टू टाइप्स। ठीक है, एंजाइमेटिक एंटीऑक्सीडेंट्स इनको फर्दर क्लासीफाई किया जाता है दो तरीकों में, प्राइमरी एंटीऑक्सीडेंट्स और सेकेंडरी एंजाइम्स। प्राइमरी एंटीऑक्सीडेंट्स का एग्जांपल है एसओडी कैटालेज ग्लूटाथायोन पेरोक्सीडेज। प्राइमरी एंटीऑक्सीडेंट का एग्जांपल है एसओडी कैटालेज ग्लूटाथायोन पेरोक्सीडेज। सेकेंडरी एंजाइम का एग्जांपल है ग्लूटाथायोन रिडक्टेज ग्लूकोज 6 फॉस्फेट डिहाइड्रोजिनेज। सेकेंडरी एंजाइम का एग्जांपल है ग्लूटाथायोन रिडक्टेज ग्लूकोज 6 फॉस्फेट डिहाइड्रोजिनेज। नॉन एंजाइमेटिक एंटीऑक्सीडेंट, नॉन एंजाइमेटिक एंटीऑक्सीडेंट है, दे आर क्लासिफाइड इनटू टू ग्रुप्स। ठीक है, इसको दो ग्रुप में बांटा गया, नॉन एंजाइमेटिक एंटीऑक्सीडेंट को दो ग्रुप में बांटा गया है, एंडोजिनस एंटीऑक्सीडेंट और एक्सोजिनस एंटीऑक्सीडेंट। एंडोजिनस एंटीऑक्सीडेंट और एक्सोजिनस एंटीऑक्सीडेंट। एंजाइमेटिक एंटीऑक्सीडेंट, एंजाइमेटिक एंटीऑक्सीडेंट्स, द एंटीऑक्सीडेंट्स एंजाइम सुपरऑक्साइड डिस्म्यूटेज एसओडी, सुपरऑक्साइड डिस्म्यूटेज। ठीक है, एंटीऑक्सीडेंट एंजाइम सुपर डिस्म्यूटेज कैटालेज कैट और ग्लूटाथायोन पेरोक्सीडेज टीपीएक्स, ग्लूटाथायोन रिडक्टेज थियोरिडॉक्सिन रिडक्टेज हेम ऑक्सीजनेज और बिलीवर्डिन रिडक्टेज सर्व एज प्राइमरी लाइन ऑफ डिफेंस इन डिस्ट्रॉइंग फ्री रेडिकल्स। ठीक है, हेम ऑक्सीजनेज और बिलीवर्डिन रिडक्टेज सर्व करते हैं प्राइमरी लाइन ऑफ डिफेंस डिस्ट्रॉइंग फ्री रेडिकल्स में। कैटालेज एन एंजाइम फाउंड इन द ब्लड and in most living cells that catalyze the decomposition of hydrogen peroxide into water and oxygen। ठीक है, एक एंजाइम जो कि मिलता है ब्लड में और मोस्ट लिविंग सेल्स में, जो कैटालाइज करता है डिकम्पोजिशन हाइड्रोजन पेरोक्साइड की किसमें, वाटर में और ऑक्सीजन में। कैटालेज इज़ अ कॉमन एंजाइम फाउंड इन लिविंग ऑर्गेनिज्म। कैटालेज एक कॉमन एंजाइम है जो कि मिलता है लिविंग ऑर्गेनिज्म में।
its function include catalyzing and decomposition of hydrogen peroxide to water and oxygen। ठीक है, कैटालेज जो है ये कॉमन एंजाइम है जो कि मिलता है लिविंग ऑर्गेनिज्म में। इसके फंक्शन में इंक्लूड होता है कैटालाइजिंग और डिकम्पोजिशन हाइड्रोजन पेरोक्साइड का वाटर और ऑक्सीजन में। कैटालेज का हैज़ वन ऑफ द हाईएस्ट टर्नओवर रेट्स ऑफ ऑल एंजाइम। ठीक है, कैटालेज का सबसे हाईएस्ट टर्नओवर रेट है सभी एंजाइम्स में। One molecules of catalase can convert millions of molecules of hydrogen peroxide to water and oxygen per second। ठीक है, एक मॉलिक्यूल कैटालेज का कन्वर्ट कर सकता है हाइड्रोजन पेरोक्साइड के मिलियन मॉलिक्यूल्स को वाटर और ऑक्सीजन में पर सेकेंड। कैटालेज इज अ टेट्रामर ऑफ 4 पॉलीपेप्टाइड चेन्स। ठीक है, कैटालेज जो है वो टेट्रामर है 4 पॉलीपेप्टाइड चेन का, ईच ओवर 500 अमीनो एसिड लॉन्ग। सभी जो हैं वो 500 अमीनो एसिड जितने लंबे हैं। इट कंटेन्स 4 पोरफायरिन हेम ग्रुप विच अलाउज द एंजाइम टू रिएक्ट विद द हाइड्रोजन पेरोक्साइड। ठीक है, इसमें 4 पोरफायरिन हेम ग्रुप होते हैं जो कि अलाउ करते हैं एंजाइम को रिएक्ट करने के लिए हाइड्रोजन पेरोक्साइड के साथ। द ओपीएम द ऑप्टिमम पीएच फॉर कैटालेज इज अप्रॉक्सीमेटली न्यूट्रल पीएच 7.0। जो ऑप्टिमम पीएच है कैटालेज का वो अप्रॉक्सीमेटली न्यूट्रल पीएच है, जो कैटालेज का जो ऑप्टिमम पीएच है वो अप्रॉक्सीमेटली न्यूट्रल है, इसका मतलब 7.0 है। वाइल द ऑप्टिमम टेम्परेचर वेरीज बाय स्पीसीज, जबकि ऑप्टिमम टेम्परेचर जो है वो वेरी करता है स्पीसीज के द्वारा। हेम containing catalase breaks down hydrogen peroxide by a two-stage mechanism in which hydrogen peroxide alternately oxidizes and reduces the heme iron at the active site। ठीक है, हेम कंटेनिंग कैटालेज जो है जो ब्रेक डाउन होता है हाइड्रोजन पेरोक्साइड बाय अ 2-स्टेज मैकेनिज्म, जो कि ब्रेक डाउन करता है हाइड्रोजन पेरोक्साइड को 2-स्टेज मैकेनिज्म से, जिसमें हाइड्रोजन पेरोक्साइड अल्टरनेटली ऑक्सीडाइज होते हैं और रिड्यूस होते हैं, जिसमें हाइड्रोजन पेरोक्साइड अल्टरनेटली ऑक्सीडाइज होता है रिड्यूस करता है हेम आयरन को उसके एक्टिव साइट पर। इन द फर्स्ट स्टेप 1 हाइड्रोजन पेरोक्साइड मॉलिक्यूल ऑक्सीडाइजेस एंड हेम टू एन ऑक्सीफेरल स्पीसीज। ठीक है, फर्स्ट स्टेप में एक हाइड्रोजन पेरोक्साइड मॉलिक्यूल ऑक्सीडाइज करता है हेम को टू एन ऑक्सीफेरल स्पीसीज में। इन द सेकेंड स्टेप द सेकेंड हाइड्रोजन पेरोक्साइड मॉलिक्यूल इज यूज्ड एज अ रिडक्टेंट टू रीजनरेट द एंजाइम। ठीक है, टू रीजनरेट द सेकेंड स्टेप में जो सेकेंड हाइड्रोजन पेरोक्साइड मॉलिक्यूल है वो यूज़ होता है एज रिडक्टेंट की तरह, ताकि जनरेट कर सके एंजाइम को प्रोड्यूसिंग वाटर एंड ऑक्सीजन, ताकि रीजनरेट कर सके एंजाइम को प्रोड्यूस कर सके वाटर और ऑक्सीजन। ठीक है, सम कैटालेज कंटेन NADPH as a cofactor which functions to prevent the formation of an inactive compound। ठीक है, कुछ कैटालेज जिनमें NADPH होता है as cofactor जो इसका फंक्शन होता है प्रिवेंट करने के लिए फॉर्मेशन ऑफ एन इनएक्टिव कंपाउंड। ठीक है, जिनका फंक्शन होता है कि वो प्रिवेंट कर सके इनएक्टिव कंपाउंड के फॉर्मेशन को। कैटालेज में हैव अनदर रोल द जनरेशन ऑफ ROS। ठीक है, कैटालेज में दूसरा रोल हो सकता है ROS का जनरेशन, पॉसिबली हाइड्रो पेरोक्साइड अपॉन UV इरेडिएशन, पॉसिबली हाइड्रोजन पेरोक्साइड है अपॉन UV इरेडिएशन है। इन दिस वे UV लाइट कैन बी डिटॉक्सिफाइड थ्रू द जनरेशन ऑफ हाइड्रोजन पेरोक्साइड which can then be degraded by the catalase। ठीक है, UV लाइट जो है उसे कैन बी डिटॉक्सिफाइड, UV लाइट को डिटॉक्सिफाई किया जा सकता है थ्रू जनरेशन हाइड्रोजन पेरोक्साइड को जनरेट करने के उससे, जिसे कि बाद में डिग्रेड किया जा सकता है कैटालेज के द्वारा। NADPH में प्ले अ रोल इन प्रोवाइडिंग द इलेक्ट्रॉन्स नीडेड टू रिड्यूस मॉलिक्यूलर ऑक्सीजन इन द प्रोडक्शन ऑफ ROS। ठीक है, NADPH प्ले कर सकता है एक रोल
प्रोवाइड इलेक्ट्रॉन को प्रोवाइड करने में, जो कि प्रोवाइड द इलेक्ट्रॉन, ठीक है, इलेक्ट्रॉन प्रोवाइड करने जो कि ज़रूरी है रिड्यूस करने के लिए मॉलिक्यूलर ऑक्सीजन को ROS के प्रोडक्शन में। मच ऑफ द हाइड्रोजन peroxide that is produced during oxidative cellular metabolism comes from the breakdown of one of the most damaging ROS, ठीक है। मच ऑफ द हाइड्रोजन peroxide, कई हाइड्रोजन peroxide जो कि प्रोड्यूस होता है, जो कि प्रोड्यूस किया जाता है ड्यूरिंग ऑक्सीडेटिव सेलुलर मेटाबॉलिज्म, जो कि प्रोड्यूस किया जाता है ऑक्सीडेटिव सेलुलर मेटाबॉलिज्म के दौरान, वो आता है कम फ्रॉम द ब्रेकडाउन ऑफ वन ऑफ द मोस्ट डैमेजिंग ROS, वो आता है मोस्ट डैमेजिंग ROS से, नेमली उसका जो नेम है सुपर ऑक्साइड अनायन रेडिकल्स O2, उसका नाम है सुपर ऑक्साइड अनायन रेडिकल्स O2। सुपर ऑक्साइड इज ब्रोकन डाउन बाय सुपर ऑक्साइड डिस्म्यूटेज इनटू हाइड्रोजन peroxide और ऑक्सीजन। सुपर ऑक्साइड जो है वो उसे तोड़ा जाता है सुपर ऑक्साइड डिस्म्यूटेज के द्वारा हाइड्रोजन peroxide और ऑक्सीजन। Superoxide is so damaging to cells that mutation is the superoxide dismutase enzyme can lead to ALS, which is characterized by the loss of the motor neurons in the spinal cord and brain stems, possibly involving the activation of caspase 12 and apoptosis cascade via oxidative stress, ठीक है। ALS जिसे कि सुपर ऑक्साइड सो डैमेजिंग होता है सेल्स के लिए, जो कि म्यूटेशन कर देता है सुपर ऑक्साइड डिस्म्यूटेज एंजाइम में, जिसकी वजह से ALS होता है, जो कि कैरेक्टराइज होता है कि जिसमें लॉस होता है मोटर न्यूरॉन्स का स्पाइनल कॉर्ड में, ठीक है, मोटर न्यूरॉन्स का लॉस होता है स्पाइनल कॉर्ड में और ब्रेन स्टेम में, पॉसिबली जिसमें कि पॉसिबली इन्वॉल्व होता है एक्टिवेशन कैस्पेस 12 का एक्टिवेशन और एपोप्टोसिस कैस्केड का वाई ऑक्सीडेटिव स्ट्रेस। सुपर ऑक्साइड डिस्म्यूटेज एक एंजाइम है जो कि रिमूव करता है सुपर ऑक्साइड O2 माइनस रेडिकल, रिपेयर करता है सेल्स और रिड्यूस करता है डैमेज डन टू देम, जो कि डन किया जाता है उनके लिए बाय सुपर ऑक्साइड देम, जो कि सुपर ऑक्साइड के द्वारा किया जाता है। द मोस्ट कॉमन फ्री रेडिकल इन द बॉडी, एक ही है जो कि मोस्ट कॉमन फ्री रेडिकल है बॉडी में। एसओडी इज फाउंड इन बोथ द डर्मिस एंड द एपिडर्मिस, एसओडी मिलता है दोनों ही डर्मिस और एपिडर्मिस में, एंड इज की टू द प्रोडक्शन ऑफ हेल्दी और ये की होता है, ठीक है। डिस्म्यूटेज रिड्यूस करता है सुपर ऑक्साइड, ठीक है। एसओडी मिलता है डर्मिस एपिडर्मिस दोनों में, और ये की होता है हेल्दी फाइब्रोब्लास्ट के प्रोडक्शन के लिए। स्किन बिल्डिंग सेल्स हैं। सुपर ऑक्साइड डिस्म्यूटेज कैटालाइज द रिडक्शन ऑफ सुपर ऑक्साइड एनायंस टू हाइड्रोजन peroxide। सुपर ऑक्साइड डिस्म्यूटेज कैटालाइज करता है रिडक्शन सुपर ऑक्साइड एनायन का हाइड्रोजन peroxide में। इट प्लेज अ क्रिटिकल रोल इन द डिफेंस ऑफ सेल अगेंस्ट द टॉक्सिक इफेक्ट ऑफ ऑक्सीजन रेडिकल। एसओडी competes with nitric oxide NO for superoxide anion, which inactivate NO nitrogen oxide to form peroxynitride। ये प्ले करता है क्रिटिकल रोल सेल के डिफेंस में अगर टॉक्सिक इफेक्ट ऑफ हाइड्रोजन रेडिकल टॉक्सिक इफेक्ट ऑफ ऑक्सीजन रेडिकल्स। एसओडी compete करता है नाइट्रिक ऑक्साइड के साथ और सुपर ऑक्साइड एनायन के लिए, जो कि इनएक्टिवेट करते हैं NO को ताकि बन जाए पेरोक्सीनाइट्राइड। Therefore, by scavenging superoxide anion, SOD promote the activity of NO, ठीक है। इसीलिए स्केवेंज करके सुपर ऑक्साइड अनायन को SOD प्रमोट करता है NO की एक्टिविटी। SOD हैज सप्रेस एपोप्टोसिस इन कल्चर्ड रैट ओवेरियन फॉलिकल्स। SOD के बाद सप्रेस एपोप्टोसिस है कल्चर्ड रैट ओवेरियन फॉलिकल्स में। न्यूरल एपोप्टोसिस इन न्यूरल सेल लाइन, न्यूरल एपोप्टोसिस होती है न्यूरल सेल लाइंस में, ठीक है। ऑन ट्रांसजेनिक माइस बी प्रिवेंटिंग द कन्वर्जन ऑफ NO टू पेरोक्सीनाइट्राइड, ठीक है। और जो ट्रांसजेनिक माइस है
वो माइस प्रिवेंट ट्रांसजेनिक माइस को प्रिवेंट करता है कन्वर्जन ऑफ एनो टू पेरोक्सीनाइट्रेट, ठीक है, कन्वर्ट करके एनो को पेरोक्सीनाइट्रेट में इंड्यूसर्स ऑफ एपोप्टोसिस, जो कि इंड्यूसर है एपोप्टोसिस का। कोवलेंट कंजुगेशन ऑफ सुपर ऑक्साइड डिस्मेटेज with polyethylene glycol PEG has been found to increase the circulatory half-life and provides prolonged protection from partially reduced oxygen species, ठीक है। कोवलेंट कंजुगेशन सुपर ऑक्साइड डिस्मेटेज का पॉलीथाइलिन ग्लाइकॉल के साथ उससे हैज़ बीन फाउंड टू इंक्रीज सर्कुलेटरी हाफ लाइफ, ठीक है, जो कि फाउंड करता है इंक्रीज द सर्कुलेटरी हाफ लाइफ और प्रोवाइड करता है प्रोलॉन्ग प्रोटेक्शन पार्शियली रिड्यूस करके ऑक्सीजन स्पीसीज को। ग्लूटाथाइन पेरोक्सीडेज GSHPX, ये ग्रुप होते हैं सेलेनियम डिपेंडेंट एंजाइम के ग्रुप होते हैं सेलेनियम डिपेंडेंट एंजाइम के। 4 ऑफ इट्स आइसोफॉर्म्स इंक्लूड, इसमें से 4 जो होते हैं इस आइसोफॉर्म इंक्लूड, इसके आइसोफॉर्म्स में 4 इंक्लूड होते हैं। साइटोसोलिक GSHPX, प्लाज्मा GSHPX, ठीक है, फॉस्फोलिपिड हाइड्रोपेरोक्साइड, फॉस्फोलिपिड हाइड्रोपेरोक्साइड GSPX, गैस्ट्रोइंटेस्टाइनल GSHPX GI, ऑल GSHPX, ठीक है, ग्लूटाथाइन पेरोक्सीडेज, ठीक है, ऑल ग्लूटाथाइन पेरोक्सीडेज रिक्वायर GSH, ठीक है, इन्हें GSH चाहिए होता है, इन्हें क्या चाहिए होता है, GSH चाहिए होता है कोफैक्टर की तरह। एंड सेकेंडरी एंजाइम सच एज ग्लूटाथाइन रिडक्टेज एंड ग्लूकोज 6 फॉस्फेट डिहाइड्रोजिनेज फॉर प्रॉपर फंक्शनिंग, ठीक है। सभी GSHPX रिक्वायर करते हैं उनको रिक्वायर होता है GSH एज कोफैक्टर और सेकेंडरी एंजाइम, जैसे कि ग्लूटाथाइन रिडक्टेज और ग्लूकोज 6 फॉस्फेट डिहाइड्रोजिनेज प्रॉपर फंक्शनिंग के लिए, ठीक है, ग्लूटाथाइन रिडक्टेज और ग्लूकोज 6 फॉस्फेट डिहाइड्रोजिनेज प्रॉपर फंक्शनिंग के लिए। G6PDH जनरेट NADPH टू रिसाइकल द GSH, G6PDH जनरेट करता है NADPH GSH को रिसाइकल करने के लिए। नॉन एंजाइमेटिक एंटीऑक्सीडेंट दे आर क्लासिफाइड इनटू 2 ग्रुप्स, ठीक है, नॉन एंजाइमेटिक एंटीऑक्सीडेंट को क्लासिफाई किया जाता है 2 ग्रुप में, एंडोजिनस एंटीऑक्सीडेंट और एक्सोजिनस एंटीऑक्सीडेंट, ठीक है, एंडोजिनस ऑक्सीडेंट और एक्सोजिनस एंटीऑक्सीडेंट। द मेजर एक्स्ट्रा सेलुलर एंडोजिनस एंटीऑक्सीडेंट फाउंड इन ह्यूमन प्लाज्मा आर द ट्रांजिशनल मेटल बाइंडिंग प्रोटीन, ठीक है। मेजर एक्स्ट्रा सेलुलर एंडोजिनस एंटीऑक्सीडेंट जो है जो ह्यूमन प्लाज्मा में मिलता है वो है ट्रांजिशनल मेटल बाइंडिंग प्रोटीन, दैट इज सेरुलोप्लाज्मिन, ट्रांसफेरिन, हेपाटोग्लोबिन एंड एल्ब्यूमिन, ठीक है, इसका मतलब, ठीक है, जो मेजर एक्स्ट्रा सेलुलर एंडोजिनस एंटीऑक्सीडेंट है जो ह्यूमन प्लाज्मा में मिलता है वो है ट्रांजिशनल मेटल बाइंडिंग प्रोटीन। एग्जांपल है सेरुलोप्लाज्मिन, ट्रांसफेरिन, हेपाटोग्लोबिन और एल्ब्यूमिन। दे बाइंड विद ट्रांजिशन मेटल एंड कंट्रोल द प्रोडक्शन ऑफ मेटल कैटालाइज्ड फ्री रेडिकल, ये बाइंड करते हैं ट्रांजिशन मेटल के साथ और कंट्रोल करते हैं प्रोडक्शन मेटल कैटालाइज्ड फ्री रेडिकल्स का। एल्ब्यूमिन एंड सेरुलोप्लाज्म आर द कॉपर आयन सीक्वेस्टर्स, एल्ब्यूमिन और सेरुलोप्लाज्मिन ये क्या है, कॉपर आयन सीक्वेस्टर्स हैं। हेपाटोग्लोबिन बाइंड्स विद हीमोग्लोबिन, फेरेटिन एंड ट्रांसफेरिन विद फ्री आयरन, ठीक है। हेपाटोग्लोबिन बाइंड करता है हीमोग्लोबिन के साथ, हीमोग्लोबिन, फेरेटिन और ट्रांसफेरिन के साथ बाइंड करता है हीमोग्लोबिन, फेरेटिन और ट्रांसफेरिन के साथ फ्री आयरन के साथ, फ्री आयरन। लिपोइक एंड यूरिक एसिड, लिपोइक और यूरिक एसिड, बिलिरुबिन, यूबिक्विनोन और ग्लूटाथायोन आर नॉन प्रोटीन एंडोजिनस एंटीऑक्सीडेंट विच इनहिबिट द ऑक्सीडेशन प्रोसेस बाय स्कैवेंजिंग फ्री रेडिकल्स, ठीक है। लिपोइक और यूरिक एसिड, बिलिरुबिन, यूबिक्विनोन और ग्लूटाथायोन जो है नॉन प्रोटीन एंडोजिनस एंटीऑक्सीडेंट है जो कि इनहिबिट करते हैं ऑक्सीडेशन प्रोसेस बाय स्कैवेंजिंग फ्री रेडिकल्स। थेरेपेटिक प्रॉपर्टीज ऑफ एंटीऑक्सीडेंट, एंटीऑक्सीडेंट की। Antioxidants are very important in the treatment of Friedreich ataxia, a rare progressive condition that causes damage to the nervous system, ठीक है।
एंटीऑक्सीडेंट जो है वेरी इंपॉर्टेंट होते हैं फ्रीडरिच एलेक्सिया के ट्रीटमेंट में। देखिए एक रेयर प्रोग्रेसिव कंडीशन है जो कि डैमेज करती है नर्वस सिस्टम को। इट इज़ इनहेरिटेड इन द ऑटोसोमल रिसेसिव पैटर्न, ये इनहेरिट करती है ऑटोसोमल रिसेसिव पैटर्न में, मीनिंग दैट एन अफेक्टेड जीन मस्ट बी इनहेरिटेड फ्रॉम ईच पेरेंट्स फॉर द डिजीज टू डेवलप इन देयर चाइल्ड। इट इज़ मोस्ट कॉमन रिसेसिवली इनहेरिटेड वर्ल्ड वाइड। ठीक है, ठीक है, ये इनहेरिट होता है ऑटोसोमल रिसेसिव पैटर्न में। मतलब इसका ये है कि ये तभी अफेक्ट करेगा ये जीन जब वो इनहेरेंट होगा हर पेरेंट से, प्रत्येक पेरेंट से उसके डिजीज़ के लिए, ताकि वो बच्चे में डेवलप हो। ठीक है, ये मोस्ट कॉमन रिसेसिव इनहेरिटेड है वर्ल्ड वाइड, पूरे वर्ल्ड वाइड। द प्रोग्रेशन ऑफ द डिजीज़ कैन नॉट बी इजीली असेस्ड बाय क्लिनिकल एग्जामिनेशन टेस्ट। ठीक है, जो प्रोग्रेशन है डिजीज़ का वो इजीली असेस नहीं किया जा सकता क्लिनिकल एग्जामिनेशन टेस्ट से। एवेल्यूशन ऑफ डिजीज़ इज़ डन बाय स्टैंडर्ड न्यूरोलॉजिकल स्केल्स। ठीक है, एवेल्यूएशन जो डिजीज़ का है वो किया जा सकता है स्टैंडर्ड न्यूरोलॉजिकल स्केल्स के द्वारा। अब नॉर्मल हाई लेवल्स ऑक्सीडेटिव डैमेज टू द सेल्स ऑकर्स लीडिंग टू several pathological conditions, rheumatoid arthritis, hemorrhagic shock, cardiovascular system disorders, cystic fibrosis, metabolic disorders, gastrointestinal ulcerogenesis, and acquired immunodeficiency। ठीक है, अब हाई लेवल ऑक्सीडेटिव डैमेज सेल्स में, इससे क्या होता है, इसमें सेवरल पैथोलॉजिकल कंडीशंस होती है। रूमेटॉइड आर्थराइटिस होती है, हेमोरेजिक शॉक, कार्डियोवैस्कुलर सिस्टम डिसऑर्डर, सिस्टिक फाइब्रोसिस, मेटाबॉलिक डिसऑर्डर, गैस्ट्रोइंटेस्टाइनल अल्सरोजेनेसिस और एक्वायर्ड इम्यूनोडेफिशिएंसी होती है। फार्माकोलॉजिकल एप्लीकेशंस ऑफ ल्यूटामाइड आर एस एजेंट इन रेडियो इम्यूनोथेरेपी एंड फोटोडायनामिक्स। ठीक है, फार्माकोलॉजिकल एप्लीकेशंस ल्यूटामाइड के जो है एजेंट होता है रेडियो इम्यूनोथेरेपी में और फोटोडायनेमिक्स में। डिस्क्राइब थेरेपेटिक एप्लीकेशंस ऑफ एंटीऑक्सीडेंट। डिस्क्राइब करो थेरेपेटिक एप्लीकेशन एंटीऑक्सीडेंट। डिस्क्राइब थेरेपेटिक एप्लीकेशन ऑफ एंटीऑक्सीडेंट। डिस्क्राइब करो थेरेपेटिक एप्लीकेशन एंटीऑक्सीडेंट की। थेरेपेटिक एप्लीकेशन ऑफ एंटीऑक्सीडेंट। एंटी कैंसर एजेंट इज मेडिसिनल केमिस्ट्री। एंटी कैंसर एजेंट जो है वो मेडिसिनल केमिस्ट्री है। लैंथेनाइड्स आर एज एंटी कैंसर एजेंट। लैंथेनाइड्स जो है वो एंटी कैंसर एजेंट होता है। द एप्लीकेशन ऑफ इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री टू मेडिसिन इज अ रैपिडली डेवलपिंग फील्ड। एप्लीकेशन जो है इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री की मेडिसिन में वो रैपिडली डेवलपिंग फील्ड है। Novel therapeutics and diagnostic metal complexes are now having an impact on medical practices. Novel therapeutics और diagnostic metal complexes जो कि आज जो है इम्पैक्ट करते हैं मेडिकल प्रैक्टिसेस को। एडवांस इन बायो कोऑर्डिनेशन केमिस्ट्री are crucial for improving the design of compounds to reduce toxic side effects and understand their mechanism of action। ठीक है, जो एडवांस हैं बायो कोऑर्डिनेशन केमिस्ट्री में वो क्रूशियल हैं इम्प्रूव करने में कंपाउंड का डिज़ाइन को, ताकि रिड्यूस किया जा सके टॉक्सिक साइड इफेक्ट और अंडरस्टैंड किया जा सके उनके मैकेनिज्म का एक्शन। A lot of metal-based drugs are widely used in the treatment of cancer। ठीक है, बहुत सारे मेटल बेस्ड ड्रग को वाइडली यूज़ किया जाता है कैंसर के ट्रीटमेंट में। द क्लिनिकल सक्सेस ऑफ सिस्प्लाटिन and other platinum complexes is limited by significant side effect acquires or intrinsic resistance। क्लिनिकल सक्सेस जो है सिस्प्लाटिन की और दूसरे प्लैटिनम कॉम्प्लेक्सेस की वो लिमिटेड होती है सिग्निफिकेंट साइड इफेक्ट के द्वारा जो कि एक्वायर्ड होते हैं एक्वायर्ड करते हैं इंट्रिंसिक रेजिस्टेंस। Therefore, much attention has focused on designing new coordination compound with improved pharmacological properties and a broader range of anti-tumor activities। इसीलिए काफ़ी अटेंशन फोकस किया जाता है डिज़ाइन करने में नया कोऑर्डिनेशन कंपाउंड को उसके इम्प्रूव फार्माकोलॉजिकल प्रॉपर्टीज़ के साथ, और ब्रॉडर रेंज होता है एंटी ट्यूमर एक्टिविटी। Strategies for developing new anti-cancer agent include the incorporation of carrier group that can target tumor cells with high specificity।
स्ट्रेटजीज जो हैं डेवलप करने में न्यू कैंसर एजेंट को इसमें इंक्लूड होता है इनकॉर्पोरेशन कैरियर ग्रुप का जो कि टारगेट कर सकते हैं ट्यूमर सेल्स को हाई स्पेसिफिसिटी के साथ। ऑल्सो ऑफ इंटरेस्ट is to develop complexes that bind to DNA in a fundamentally different manner than cisplatin in an attempt to overcome the resistance pathway that has evolved to eliminate the drug। ठीक है। ऑल्सो इंटरेस्ट की बात है कि डेवलप करना कॉम्प्लेक्स को डेवलप करना जो कि बाइंड करते हैं डीएनए को एक फंडामेंटली डिफरेंट मैनर में दैन सिस्प्लाटिन। ठीक है, ये अटैम्प्ट है ओवरकम करने का रेजिस्टेंस पाथवे को जो कि इवॉल्व होता है ड्रग को एलिमिनेट करने के लिए। दिस रिव्यू फोकसेस, ये रिव्यू करता है फोकस को ऑन रीसेंट एडवांसमेंट, रिव्यू करता है फोकस को रीसेंट एडवांसमेंट पर डेवलप करने में लेंथेनाइट कोऑर्डिनेशन कॉम्प्लेक्सेस। ठीक है, ये रिव्यू करता है फोकस करने में रीसेंट एडवांसमेंट को डेवलप करने में लेंथेनाइट कोऑर्डिनेशन कॉम्प्लेक्सेस को। ठीक है, डैमेज एंड इम्प्रूव डेवलप लेंथेनाइट कोऑर्डिनेशन कॉम्प्लेक्सेस को। ठीक है, सिग्निफिकेंस ऑफ एंटीऑक्सीडेंट इन रेड सेल, सिग्निफिकेंस एंटीऑक्सीडेंट का रेड सेल में। इरिथ्रोसाइट कंटेनिंग abnormal hemoglobins with high affinity for red cells, इरिथ्रोसाइट में होता है abnormal hemoglobin जिनकी हाई एफिनिटी होती है रेड सेल के साथ। सिंस HbS is known to have high affinity for red cell membrane and sickle cell are particularly susceptible to membrane lipid peroxidation. The behavior of erythrocyte antioxidant system has been evaluated in 20 subject heterozygous for sickle cell anemia। ठीक है, इरिथ्रोसाइट जिसमें abnormal hemoglobin होता है उसकी हाई एफिनिटी होती है रेड सेल के साथ क्योंकि HbS is known to have high affinity, क्योंकि HbS को जाना जाता है हाई एफिनिटी के लिए रेड सेल मेम्ब्रेन की एंड सिकल सेल आर पर्टिकुलर ससेप्टिबल टू मेम्ब्रेन लिपिड पेरोक्सीडेशन। ठीक है, और जो सिकल सेल है वो पर्टिकुलर ससेप्टिबल होता है मेम्ब्रेन लिपिड पेरोक्सीडेशन के लिए। द बिहेवियर ऑफ इरिथ्रोसाइट एंटीऑक्सीडेंट सिस्टम हैज़ बीन इवेल्युएटेड इन 20 सब्जेक्ट। ठीक है, जो बिहेवियर है इरिथ्रोसाइट एंटीऑक्सीडेंट सिस्टम का उसे इवेल्युएट किया गया है 20 सब्जेक्ट्स में हेट्रोजाइगस, जो कि हेट्रोजाइगस होता है सिकल सेल एनीमिया के लिए। These subjects have shown normal level of reduced glutathione, increased superoxide dismutase and glutathione peroxidase activities and low catalase activities। ये जो सब्जेक्ट्स हैं ये शो करते हैं नॉर्मल लेवल रिड्यूस ग्लूटाथायोन का, इंक्रीज सुपरऑक्साइड डिस्म्यूटेज, इंक्रीज करते हैं सुपरऑक्साइड डिस्म्यूटेज और ग्लूटाथायोन पेरोक्सीडेज एक्टिविटी और low catalase activity। These data suggest that such an unbalanced antioxidant system cannot prevent damage by the enhanced production of oxygen free radicals by membrane bound HbS molecule। ये जो डाटा है सजेस्ट करता है कुछ वैसा अनबैलेंस एंटीऑक्सीडेंट सिस्टम जिसे कि डैमेज को प्रिवेंट नहीं किया जा सकता बाय एनहांस प्रोडक्शन ऑफ ऑक्सीजन फ्री रेडिकल। ठीक है, क्योंकि इसमें ऑक्सीजन फ्री रेडिकल्स का प्रोडक्शन इन्हेंस हो जाता है, ऑक्सीजन फ्री रेडिकल्स का प्रोडक्शन जो इन्हेंस हो जाता है बाय मेम्ब्रेन बाउंड HbS मॉलिक्यूल के साथ। एंटीऑक्सीडेंट्स थेरेपी इज एक्यूट सेंट्रल नर्वस सिस्टम इंजरी। ठीक है, एंटीऑक्सीडेंट की जो थेरेपी है इन एक्यूट सेंट्रल नर्वस सिस्टम इंजरी। ठीक है, सेंट्रल नर्वस सिस्टम इंजरी में। ठीक है, एंटीऑक्सीडेंट की थेरेपी एक्यूट सेंट्रल नर्वस सिस्टम इंजरी में। फ्री रेडिकल्स आर हाईली रिएक्टिव मॉलिक्यूल्स, फ्री रेडिकल जो है वो हाईली रिएक्टिव मॉलिक्यूल्स होते हैं जनरेटेड प्रीडोमिनेंटली ड्यूरिंग सेलुलर रेस्पिरेशन एंड नॉर्मल मेटाबॉलिज्म इम्बैलेंस between cellular production of free radicals and ability of cells to defend against them is referred to as oxidative stress (OS). Gutter 1991 has been implicated as a potential contributor to acute central nervous system injury by ischemic or hemorrhagic stroke or trauma। ठीक है, फ्री रेडिकल्स हाईली रिएक्टिव मॉलिक्यूल्स हैं जो कि जनरेट होते हैं प्रीडोमिनेंटली ड्यूरिंग सेलुलर रेस्पिरेशन के दौरान और नॉर्मल मेटाबॉलिज्म इम्बैलेंस
नॉर्मल मेटाबॉलिज्म इम्बैलेंस करता है बिटवीन सेलुलर प्रोडक्शन ऑफ फ्री रेडिकल, इम्बैलेंस करता है सेलुलर प्रोडक्शन फ्री रेडिकल्स, बैलेंस करता है बिटवीन सेलुलर प्रोडक्शन फ्री रेडिकल्स और एबिलिटी सेल की डिफेंड करने अगेंस्ट देम इज रेफर टू एज ऑक्सीडेटिव स्ट्रेस, उसको कहा जाता है oxidative stress. Gutter 1991. OS has been implicated as a potential contributor to acute central nervous system. ठीक है, OS जो है इसे इम्प्लीकेट किया गया पोटेंशियल कंट्रीब्यूटर के उससे टू एक्यूट सेंट्रल नर्वस सिस्टम इंजरी बाय इस्चीमिक और हेमरेजिक स्ट्रोक और ट्रॉमा, इंजरी है इस्चीमिक और हेमरेजिक स्ट्रोक और ट्रॉमा के दौरान द प्रोडक्शन ऑफ रिएक्टिव ऑक्सीजन स्पीसीज, जो प्रोडक्शन होता है रिएक्टिव ऑक्सीजन स्पीसीज का में इंक्रीज समटाइम्स ड्रास्टिकली लीडिंग टू टिश्यू डैमेज वाया सेवरल डिफरेंट सेलुलर मॉलिक्यूलर पाथवे। ठीक है, प्रोडक्शन जो है रिएक्टिव ऑक्सीजन स्पीसीज का इंक्रीज कर सकता है समटाइम ड्रास्टिकली, जिससे कि होता है टिश्यू डैमेज वाया सेवरल डिफरेंट सेलुलर मॉलिक्यूलर पाथवे, किसके सेवरल डिफरेंट सेलुलर मॉलिक्यूलर पाथवे से। Radicals can cause damage to cardinal cellular components such as lipid, proteins and nucleic acid, example DNA, leading to subsequent cell death by modes of necrosis or apoptosis। ठीक है, रेडिकल्स कॉज कर सकते हैं डैमेज तो कार्डिनल सेलुलर कंपोनेंट्स को, जैसे कि लिपिड, प्रोटीन और न्यूक्लिक एसिड। लिपिड, प्रोटीन और न्यूक्लिक एसिड एग्जाम्पल क्या है, डीएनए लीडिंग टू सब्सिक्वेंट सेल, एग्जाम्पल है डीएनए जिससे कि क्या होती है सब्सिक्वेंट सेल डेथ होती है बाय मेड ऑफ नेक्रोसिस, नेक्रोसिस और अपोप्टोसिस के मोड में। ठीक है, द डैमेज कैन बिकम मोर वाइड स्प्रेड ड्यू टू वीकेंड सेलुलर एंटीऑक्सीडेंट डिफेंस सिस्टम। ठीक है, जो डैमेज है वो ज़्यादा वाइड स्प्रेड हो जाता है क्योंकि वीक सेलुलर एंटीऑक्सीडेंट डिफेंस सिस्टम के कारण। मोर ओवर एक्यूट ब्रेन इंजरी इंक्रीज द लेवल ऑफ एक्सीटॉक्सिक अमीनो एसिड। ठीक है, मोर ओवर जो एक्यूट ब्रेन इंजरी से इंक्रीज करता है एक्सीटॉक्सिक अमीनो एसिड का लेवल, जैसे कि ग्लूटामेट विच ऑल्सो प्रोड्यूस आरओएस, जो कि साथ में आरओएस प्रोड्यूस करता है रिएक्टिव ऑक्सीजन स्पीसीज, देयरबाय प्रोमोटिंग पैरेनकाइमेटस डिस्ट्रक्शन। इस तरीके से ये प्रमोट करते हैं पैरेनकाइमेटस डिस्ट्रक्शन। देयरफॉर ट्रीटमेंट विद एंटीऑक्सीडेंट में थियोरेटिकली एक्ट एज अ टिश्यू, इसीलिए जो ट्रीटमेंट है एंटीऑक्सीडेंट के साथ उसे थियोरेटिकली एक्ट किया जाता है टिश्यू डैमेज, टिश्यू डैमेज के उससे, एंड इम्प्रूव बोथ द सर्वाइवल एंड न्यूरोलॉजिकल आउटकम, इसीलिए इम्प्रूव करते हैं दोनों सर्वाइवल और न्यूरोलॉजिकल आउटकम। सेवरल सच एजेंट्स ऑफ वाइडली वेरिंग chemical structures have been investigated as therapeutic agent for the acute CNS injury, although a few of the antioxidants showed some efficacy in animal mode or in small clinical studies। ठीक है, डैमेज इम्प्रूव करता है बोथ द सर्वाइवल और न्यूरोलॉजिकल आउटकम। कई जो सेवरल सच एजेंट सेवरल इस तरीके के जो एजेंट होते हैं वो वाइडली वेरी करते हैं केमिकल स्ट्रक्चर, जिनके इन्वेस्टिगेट किया जाता है थेरेपेटिक एजेंट एक्यूट सीएनएस इंजरी के लिए। ऑल्दो एक फ्यू ऑफ द एंटीऑक्सीडेंट शोड सम एफिकेसी इन एनिमल, ऑल्दो कुछ जो एंटीऑक्सीडेंट होते हैं शो करते हैं कुछ एफिकेसी अनदर मॉडल में और कुछ स्मॉल क्लिनिकल स्टडीज़ में। Better understanding of the pathological mechanism of acute CNS injury would characterize the exact primary target for drug interventions. Improved antioxidant design should take into consideration the relevant and specific harmful free radicals। ठीक है, जो बेटर अंडरस्टैंडिंग है पैथोलॉजिकल मैकेनिज्म की एक्यूट सीएनएस इंजरी की, वो कैरेक्टराइज करती है एग्जैक्ट प्राइमरी टारगेट ड्रग इंटरवेंशन के लिए। इंटरवेंशन इम्प्रूव करते हैं एंटीऑक्सीडेंट डिज़ाइन, जो कि लिया जाता है कंसिडरेशन में लिया जाता है कंसिडरेशन रेलिएंट और स्पेसिफिक हार्मफुल फ्री रेडिकल्स। व्हाट आर प्रोबायोटिक्स क्या है, हाउ डू दे वर्क, गिव इट्स टाइप्स। ठीक है, प्रोबायोटिक्स क्या है, वो कैसे वर्क करते हैं, उनके टाइप पता। प्रोबायोटिक्स आर लाइव बैक्टीरिया एंड यीस्ट दैट आर गुड फॉर अस। प्रोबायोटिक्स क्या है, लाइव बैक्टीरिया और यीस्ट होते हैं जो कि अच्छे होते हैं उनके लिए, स्पेशली फॉर आवर डाइजेस्टिव सिस्टम।
स्पेशली अपने डाइजेस्टिव सिस्टम के लिए। वी यूजुअली थिंक ऑफ दीज एज जर्म्स दैट कॉज डिजीज। हम यूजुअली थिंक करते हैं इनके बारे में जर्म्स के उससे जो करते हैं डिजीज़। बट आउट बॉडी इज़ फुल ऑफ बैक्टीरिया। लेकिन जो आउट बॉडी है वो बैक्टीरिया से फुल होती है, बोथ गुड एंड बैड, ठीक है। लेकिन जो अपनी बॉडी है वो बैक्टीरिया से फुल होती है, चाहे वो अच्छे हो या बुरे हो। प्रोबायोटिक्स आर ऑफन कॉल्ड गुड और हेल्पफुल बैक्टीरिया बिकॉज दे हेल्प टू कीप आवर गट हेल्थ, ठीक है। प्रोबायोटिक को अक्सर कहा जाता है गुड और हेल्पफुल बैक्टीरिया क्योंकि ये हेल्प करते हैं कीप आवर गट की हेल्थ को अच्छा रखने में। वी कैन फाइंड प्रोबायोटिक्स इज सप्लीमेंट्स एंड सम फूड्स लाइक योगर्ट। इसलिए हम फाइंड कर सकते हैं प्रोबायोटिक्स सप्लीमेंट्स में और कुछ फूड्स में जैसे कि योगर्ट। डॉक्टर्स ऑफन सजेस्ट अस टू हेल्प विद डाइजेस्टिव प्रॉब्लम। डॉक्टर्स अक्सर ये हमें डाइजेस्टिव प्रॉब्लम्स में सजेस्ट करते हैं। रिसर्चर्स आर ट्राइंग टू फाइंड आउट एग्जैक्टली हाउ प्रोबायोटिक वर्क। रिसर्चर्स कोशिश कर रहे हैं कि कैसे एग्जैक्टली प्रोबायोटिक काम करता है। सम ऑफ द वेज दे में कीप अस हेल्दी, ठीक है। कुछ इस तरीके के जो वेज हैं जो हेल्दी रख सकते हैं। When we lose good bacteria in our body, for example, after we take antibiotics, probiotics can help replace them, ठीक है। जब हम लूज़ करते हैं गुड बैक्टीरिया को अपनी बॉडी में, एग्जाम्पल के लिए जब हम एंटीबायोटिक लेते हैं प्रोबायोटिक कैन हेल्प, जब हम एंटीबायोटिक लेते हैं प्रोबायोटिक हेल्प करता है उनको रिप्लेस करने में। दे कैन हेल्प बैलेंस आवर गुड एंड बैड बैक्टीरिया टू कीप आवर बॉडी वर्किंग द वे इट शुड, ठीक है। ये हेल्प कर सकते हैं बैलेंस करने में अपने गुड और बैड बैक्टीरिया को, ताकि अपनी बॉडी जो है टू कीप आवर बॉडी वर्किंग द वे इट शुड, ताकि जो अपनी बॉडी है वो वर्क कर सके उस तरीके से जैसी वो है, जैसे वो करनी चाहिए। टाइप्स ऑफ प्रोबायोटिक्स के टाइप्स। मैनी टाइप ऑफ बैक्टीरिया क्लासिफाइड एज प्रोबायोटिक। कई तरीके के जो बैक्टीरिया हैं उन्हें क्लासीफाई किया जाता है प्रोबायोटिक्स में। लैक्टोबैसिलस बाइफिडोबैक्टीरियम लैक्टोबैसिलस दिस में बी द मोस्ट कॉमन प्रोबायोटिक। ये मोस्ट कॉमन प्रोबायोटिक हो सकता है। इट्स द वन यू विल फाइंड इन योगर्ट एंड अदर फर्मेंटेड फूड। ये वो है जिसे कि आप फाइंड कर सकते हैं योगर्ट में और अदर फर्मेंटेड फूड्स में। डिफरेंट स्ट्रेन्स कैन हेल्प विद डायरिया एंड मे हेल्प पीपल हु कांट डाइजेस्ट लैक्टोज द शुगर इन मिल्क, ठीक है। डिफरेंट स्ट्रेन्स जो होते हैं वो हेल्प करते हैं डायरिया के साथ और हेल्प कर सकते हैं पीपल की जो कि लैक्टोज को डाइजेस्ट नहीं कर सके, जो कि शुगर है मिल्क में। बाइफिडोबैक्टीरियम यू कैन फाइंड इट इन सम डेयरी प्रोडक्ट्स। इसे आप कुछ डेयरी प्रोडक्ट्स में फाइंड कर सकते हैं, ठीक है। इट में हेल्प ईज द सिम्टम्स ऑफ इरिटेबल बाउल सिंड्रोम। ये हेल्प कर सकते हैं इरिटेबल बाउल सिंड्रोम के सिम्टम्स को ईज करने में एंड सम अदर कंडीशन और दूसरी कंडीशंस को, ठीक है। और सैकामाइसिस बोलार्डी इट इज़ यीस्ट फाउंड इन प्रोबायोटिक। ये ईस्ट है जो कि प्रोबायोटिक में मिलते हैं। इट अपीयर्स टू हेल्प फाइट बैक्टीरिया, फाइट डायरिया एंड अदर डाइजेस्टिव प्रॉब्लम। ये मिलती है हेल्प करने के लिए ये हेल्प करती है डायरिया से फाइट करने में और दूसरे डाइजेस्टिव प्रॉब्लम से फाइट करने में। हेयर व्हाट टू लुक फॉर देम चूजिंग द बेस्ट प्रोबायोटिक फॉर वुमेन एंड मैन। यहाँ पे आपको जो मिलेगा तो चूज़ किया जाएगा बेस्ट प्रोबायोटिक वुमेन के लिए और मैन के लिए। डिस्क्राइबिंग थेरेपेटिक एप्लीकेशन, डिस्क्राइब किया जा रहा है थेरेपेटिक एप्लीकेशन प्रोबायोटिक्स की। थेरेपेटिक एप्लीकेशंस ऑफ प्रोबायोटिक्स आर, थेरेपेटिक एप्लीकेशन जो है प्रोबायोटिक की वो है प्रोबायोटिक्स हेल्प बैलेंस द फ्रेंडली बैक्टीरिया इन द डाइजेस्टिव सिस्टम। प्रोबायोटिक हेल्प करती है बैलेंस बनाने में बैलेंस द फ्रेंडली बैक्टीरिया इन द डाइजेस्टिव सिस्टम। प्रोबायोटिक हेल्प करती है बैलेंस करने में फ्रेंडली बैक्टीरिया को डाइजेस्टिव सिस्टम में। दे आर नोन फॉर देयर एबिलिटी टू प्रिवेंट डायरिया और रिड्यूस इट्स सीवियरिटी। इन्हें जाना जाता है उनकी एबिलिटी को डायरिया को प्रिवेंट करने में और उसकी सीवियरिटी को रिड्यूस करने में। ड्यू टू देयर एबिलिटी टू रिस्टोर द नेचुरल बैलेंस ऑफ गट बैक्टीरिया दे प्रोवाइड हेल्थ बेनिफिट्स, ठीक है।
उनकी एबिलिटी जो है रिस्टोर करने की, नेचुरल बैलेंस गट बैक्टीरिया के ये प्रोवाइड करते हैं हेल्थ बेनिफिट्स। दे इंक्लूड गुड बैक्टीरिया, ये इंक्लूड करते हैं गुड बैक्टीरिया जो कि लाइव माइक्रो ऑर्गेनिज्म हैं जो कि प्रोवाइड करते हैं हेल्थ बेनिफिट्स कंजम्पशंस पे, ठीक है। दे रिड्यूस LDL, ये रिड्यूस करते हैं LDL बैड कोलेस्ट्रॉल एंड ब्लड प्रेशर, ये रिड्यूस करते हैं LDL कोलेस्ट्रॉल और ब्लड प्रेशर, दस कीप द हार्ट हेल्दी, इस तरीके से ये हार्ट को हेल्दी रखते हैं। दे में हेल्प इन वेट लॉस, ये वेट लॉस में हेल्प कर सकते हैं। दे सप्लीमेंट्स हैव द एबिलिटी टू इम्प्रूव सम मेंटल हेल्थ कंडीशन, इनके जो सप्लीमेंट्स हैं वो इनके में एबिलिटी होती है इम्प्रूव करने के लिए कुछ मेंटल हेल्थ कंडीशंस को। दे आर बूस्ट द इम्यून सिस्टम, ये बूस्ट करते हैं इम्यून सिस्टम को और इनिबिट करते हैं ग्रोथ हार्मफुल गट बैक्टीरिया की जो ग्रोथ है उसको इनिबिट करते हैं। गिव द प्रॉपर्टीज एंड सोर्स ऑफ प्रोबायोटिक, डिस्कस इट्स मैकेनिज्म, ठीक है। उनकी प्रॉपर्टीज और सोर्स बताओ प्रोबायोटिक्स के, डिस्कस करो उसका मैकेनिज्म। प्रॉपर्टीज ऑफ प्रोबायोटिक्स, ठीक है। प्रोबायोटिक्स की प्रॉपर्टीज ऑफ प्रोबायोटिक्स आर एज फॉलोज, ठीक है। प्रोबायोटिक्स की प्रॉपर्टीज जो हैं वो कुछ इस तरीके से हैं। इट शुड बी सेफ टू द होस्ट, ये होस्ट के लिए सेफ होनी चाहिए। इट शुड नॉट प्रोड्यूस एनी पैथोजेनिक और टॉक्सिक इफेक्ट, इनका कोई पैथोजेनिक और टॉक्सिक इफेक्ट प्रोड्यूस नहीं करनी चाहिए। इट मस्ट बी रेजिस्टेंस टू हाइड्रोक्लोरिक एसिड, ठीक है, ये रेजिस्टेंस होनी चाहिए हाइड्रोक्लोरिक एसिड के साथ। बाइट एंड पेनक्रियाटिक जूस, ये रेजिस्टेंस होनी चाहिए हाइड्रोक्लोरिक एसिड के साथ बाइट के साथ और पेनक्रियाटिक जूस के साथ। इट शुड हैव एंटी कार्सिनोजेनिक प्रोएक्टिविटी, इनमें एंटी कार्सिनोजेनिक एक्टिविटी होनी चाहिए। इट शुड प्रोड्यूस लैक्टिक एसिड, इन्हें लैक्टिक एसिड प्रोड्यूस करना चाहिए। इट शुड रिटेन वायबिलिटी ड्यूरिंग स्टोरेज एंड यूज़, ठीक है, ये रिटेन करनी चाहिए वायबिलिटी स्टोरेज के दौरान और यूज़ होना चाहिए। इट शुड स्टिमुलेट द इम्यून सिस्टम ऑफ द बॉडी, इसे स्टिमुलेट करना चाहिए इम्यून सिस्टम बॉडी का। इट शुड हैव द एबिलिटी टू कोलोनाइज द गैस्ट्रोइंटेस्टाइनल ट्रैक्ट, इसके पास एबिलिटी होनी चाहिए कि वो कोलोनाइज कर सके गैस्ट्रोइंटेस्टाइनल ट्रैक्ट को। सोर्सेज ऑफ प्रोबायोटिक के सोर्सेज ऑफ प्रोबायोटिक्स आर, प्रोबायोटिक्स के सोर्सेज जो हैं वो है योगर्ट दैट कंटेन्स लाइव बैक्टीरिया, योगर्ट जिसमें कि लाइव बैक्टीरिया कल्चर होता है, ठीक है। चीज़ दैट इज़ नॉट बेक, चीज़ जिसे कि बेक नहीं किया गया हो। फर्मेंटेड मिल्क और कैफिर, मिसो, टेम्पे सरकरासिड, किमची, soy beverages and unfermented milk or pickle. Mechanism of probiotic का mechanism, competitions for adhesion receptors और sites, competition होता है adhesion receptors के लिए और sites के लिए। The presence of some bacteria in the intestinal tract is depend on their ability to adhere to the gut epithelium such that they becomes immobilized on the gut wall and resist being flushed out by peristalsis, as well as occupying a niche at the expense of potentially harmful organism, ठीक है। competition और for adhesion receptors के लिए और साइट्स के लिए। द प्रेजेंस ऑफ सम बैक्टीरिया, कुछ बैक्टीरिया की प्रेजेंस इंटेस्टाइनल ट्रैक्ट में वो डिपेंड करती है उनकी एबिलिटी पर कि वो एडहेयर कर सकें गट एपिथेलियम से, जैसे कि वो इमोबिलाइज करते हैं गट वॉल में और रेजिस्ट करते हैं और फ्लश हो जाते हैं पेरिस्टाल्सिस से। और एज वेल एज ऑक्यूपाइंग अ निच, और ये साथ में ऑक्यूपाई करते हैं निच एट द एक्सपेंस ऑफ पोटेंशियली हार्मफुल ऑर्गेनिज्म, के एक्सपेंस पर। स्टिमुलेशन ऑफ इम्यूनिटी का स्टिमुलेशन, द अंडरलाइंग मैकेनिज्म ऑफ इम्यून स्टिमुलेशन स्पेशली सेल वॉल कंपोनेंट्स और सेल लेयर्स में एक्ट एज एडजुवेंट एंड इंक्रीज ह्यूमोरल इम्यून रिस्पॉन्स, ठीक है। स्टिमुलेशन ऑफ इम्यूनिटी, अंडरलाइंग मैकेनिज्म जो है इम्यून स्टिमुलेशन का स्पेशली सेल वॉल कंपोनेंट या सेल लेयर वो एक्ट करता है एज एडजुवेंट और इंक्रीज करता है ह्यूमोरल इम्यून रिस्पॉन्स। डिग्रेडेशन ऑफ टॉक्सिन रिसेप्टर, डिग्रेडेशन होता है टॉक्सिन रिसेप्टर्स का। व्हाट आर प्रीबायोटिक्स, डिस्कस इट्स प्रॉपर्टीज एंड मोड ऑफ एक्शन, ठीक है। प्रीबायोटिक्स क्या है,
डिस्कस करो उसकी प्रॉपर्टीज और मोड ऑफ एक्शन। Prebiotics are compound in food that induce the growth or activity of beneficial microorganism such as bacteria and fungi। ठीक है, प्रीबायोटिक्स जो है वो कंपाउंड होते हैं फूड में जो इंड्यूस करते हैं ग्रोथ या एक्टिविटी बेनिफिशियल माइक्रो ऑर्गेनिज्म की, जैसे कि बैक्टीरिया और फंजाई। मोस्ट कॉमन एग्जांपल इज इन द गैस्ट्रोइंटेस्टाइनल ट्रैक्ट वेयर प्रीबायोटिक कैन आफ्टर। मोस्ट कॉमन एग्जांपल है गैस्ट्रोइंटेस्टाइनल ट्रैक्ट में जहाँ पे प्रीबायोटिक कैन आफ्टर द कंपोजिशन ऑफ ऑर्गेनिज्म इन द गट माइक्रोबायोम। ठीक है, वो होते हैं कंपोजिशन ऑफ ऑर्गेनिज्म, ठीक है, कंपोजिशन ऑफ ऑर्गेनिज्म की गट माइक्रोबायोम में। प्रॉपर्टीज ऑफ प्रीबायोटिक्स की प्रॉपर्टीज ऑफ प्रीबायोटिक्स आर एज फॉलो। ठीक है, प्रीबायोटिक्स की जो प्रॉपर्टीज़ हैं वो कुछ इस तरीके की हैं। लिमिटेड हाइड्रोलिसिस एंड अब्जॉर्प्शन इन द अपर जीआईटी गैस्ट्रोइंटेस्टाइनल ट्रैक्ट। लिमिटेड हाइड्रोलिसिस और अब्जॉर्प्शन होता है अपर जीआईटी में। सेलेक्टिव ग्रोथ स्टिमुलेशंस ऑफ बेनिफिशियल बैक्टीरिया इन द कॉलम। सेलेक्टिव ग्रोथ स्टिमुलेशन होता है बेनिफिशियल बैक्टीरिया में कॉलोन में। इम्यूनो स्टिमुलेशंस होता है स्टिमुलेशन ऑफ बेनिफिशियल फ्लोरा दैट प्रमोट्स कोलोनाइजेशन रेजिस्टेंस। ठीक है, स्टिमुलेशन बेनिफिशियल फ्लोरा का प्रोमोट करता है कोलोनाइजेशन रेजिस्टेंस। मोड ऑफ एक्शन क्या है? सिंस प्रीबायोटिक्स आर नॉन डाइजेस्टिबल कार्बोहाइड्रेट्स, दे आर नॉट डाइजेस्टेड बाय द अपर जीआईटी एंड ट्रैवल इन द इलियम एंड कॉलोन वेयर दे आर ब्रोकन डाउन बाय द माइक्रोब्स। ठीक है, सिंस जो प्रीबायोटिक जो है वो नॉन डाइजेस्टिबल कार्बोहाइड्रेट हैं, ये डाइजेस्ट नहीं होते अपर जीआईटी के द्वारा एंड और ट्रैवल करते हैं इलियम में और कॉलोन में, जहाँ पे वो ब्रोकन डाउन होते हैं माइक्रोब्स के द्वारा। दे स्टॉप इंटेस्टाइनल ब्लीडिंग इन इंटेस्टाइन, ये स्टॉप करते हैं इंटेस्टाइनल ब्लीडिंग इंटेस्टाइन में। दे कोट द होस्ट सरफेस रिसेप्टर, ये कोट करते हैं होस्ट सरफेस के रिसेप्टर्स को। दे प्रोड्यूस बैक्टीरियोसिन, ये प्रोड्यूस करते हैं बैक्टीरियोसिन विच जो कि इनिबिट करते हैं ग्रोथ ऑफ रेडियोटॉक्सिन। रेडियोटॉक्सिन से जो ग्रोथ है उसको इनिबिट करते हैं। दे प्रोड्यूस SFCAs, ये प्रोड्यूस करते हैं SFCAs अलॉन्ग विद द फेवरेबल बैक्टीरिया, ये प्रोड्यूस करते हैं SFCAs साथ में फेवरेबल बैक्टीरिया के साथ। SFCAs आर सोर्स ऑफ एनर्जी फॉर एपिथेलियल सेल, SFCAs जो है वो एनर्जी का सोर्स है एपिथेलियल सेल्स के साथ। दे कंट्रोल मेटाबॉलिज्म एंड बूस्ट इम्यूनिटी, ये कंट्रोल करते हैं मेटाबॉलिज्म को और बूस्ट करते हैं इम्यूनिटी को। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या? व्हाट आर द सोर्स ऑफ प्रीबायोटिक्स? प्रीबायोटिक ऑल्सो डिस्कस थेरापेटिक एप्लीकेशंस ऑफ प्रीबायोटिक। ठीक है, सोर्स क्या है प्रीबायोटिक्स के और साथ में इसके थेरापेटिक एप्लीकेशन को डिस्कस करो। प्रीबायोटिक्स के सोर्स ऑफ प्रीबायोटिक के सोर्स, प्रीबायोटिक्स फैक्टर और ओरिजिन। प्रीबायोटिक्स फैक्टर में क्या? ओलिगोसैकेराइड, प्रीबायोटिक फैक्टर में ओलिगोसैकेराइड। इसका ओरिजिन है ओनियन, गार्लिक, चिकोरी रूट, याकॉन, एपरेगस, जेरूसलेम, आर्टिकोक, सोयाबीन, वीट ब्रान। ठीक है, फिर फ्रक्टो ओलिगोफ्रक्टोज इंसुलिन, ओलिगोफ्रक्टोज इंसुलिन। ठीक है, सेम एज फॉर ओलिगोसैकेराइड, ये भी बिल्कुल ओलिगोसैकेराइड के लिए। फ्रक्टांस के लिए एश फ्री वाइट पाउडर फ्रॉम द टर्वर्स ऑफ जेरूसलेम आर्टिकोक। ठीक है, एश फ्री वाइट पाउडर टर्वर्स के लिए, एश फ्री वाइट पाउडर टर्वर्स से और जेरूसलेम आर्टिचोक के। ह्यूमन कप्पा कैसीन एंड डिराइव्ड ग्लाइकोमैक्रोपेप्टाइड, ह्यूमन कप्पा कैसीन और डिराइव्ड ग्लाइकोमैक्रोपेप्टाइड। इसका ओरिजिन है ह्यूमन मिल्क से, काइमोट्रिप्सिन और पेप्सिन हाइड्रोलाइसेट। ठीक है, ह्यूमन मिल्क इसका एग्जांपल है ह्यूमन मिल्क, काइमोट्रिप्सिन और पेप्सिन हाइड्रोलाइसेट। ठीक है, फिर है स्टैकियोस और रैफिनोस, सोयाबीन एक्सट्रैक्ट। ठीक है, फिर है कैसिन मैक्रोपेप्टाइड, बोवाइन मिल्क, कैसिन माइक्रोपेप्टाइड का है बोवाइन मिल्क ओरिजिन। ठीक है, फिर है लैक्टिटॉल 4 ओ बीटा गैलेक्टोपायरानोसिल,
डीग्लूसीडॉल। इसका सिंथेटिक शुगर अल्कोहल या लैक्टोज सिंथेटिक शुगर अल्कोहल या लैक्टोज, सिंथेटिक शुगर अल्कोहल लैक्टोज का, ठीक है। फिर लास्ट में है क्या, लैक्टोज 4O बी डी, गैलेक्सियो पायरानोसिल डी फ्रक्टोज, ठीक है। सिंथेटिक डेरिवेटिव है लैक्टोज का, थेरेपेटिक एप्लीकेशन ऑफ प्रीबायोटिक, थेरेपेटिक एप्लीकेशन प्रीबायोटिक आर एज फॉलोज। थेरेपेटिक एप्लीकेशन प्रीबायोटिक की वो कुछ इस तरीके से है। इन्हेंस बोन डेंसिटी एंड इंक्रीज कैल्शियम अब्जॉर्प्शन, ये इन्हेंस करती है बोन डेंसिटी और इंक्रीज करती है कैल्शियम का अब्जॉर्प्शन। इम्प्रूव इम्यून फंक्शन इन बोथ द गट एंड बॉडी, ठीक है, इम्प्रूव करती है इम्यून फंक्शन गट में और बॉडी में। इस्टेब्लिश अ हेल्दियर बैलेंस ऑफ बैक्टीरिया इन द गट, इस्टेब्लिश करती है एक हेल्दियर बैलेंस बैक्टीरिया का गट में। प्रमोट करती है रेगुलर बाउल मूवमेंट, सप्रेस करती है एपेटाइट, रिड्यूस करती है रिस्क ऑफ एन इंटेस्टाइनल इन्फेक्शन, ठीक है, रिड्यूस करती है रिस्क इंटेस्टाइनल इन्फेक्शन का। इंक्रीज इन मिनरल अब्जॉर्प्शन एंड इम्प्रूवमेंट ऑफ बोन हेल्थ, ठीक है, इंक्रीज करती है मिनरल अब्जॉर्प्शन और इम्प्रूवमेंट बोन हेल्थ की, ठीक है। मॉड्यूलेशन ऑफ गैस्ट्रोइंटेस्टाइनल पेप्टाइड्स प्रोडक्शन, एनर्जी मेटाबॉलिज्म एंड सैटिटी, ठीक है, मॉड्यूलेट करती है गैस्ट्रोइंटेस्टाइनल पेप्टाइड के प्रोडक्शन को, एनर्जी को, मेटाबॉलिज्म को, सैटिटी को, ठीक है। इनिशिएशन आफ्टर बर्थ, इनिशिएशन होता है इसका बर्थ के बाद। एंड रेगुलेशन मॉड्यूलेशन ऑफ इम्यून फंक्शन, और रेगुलेशन मॉड्यूलेशन करती है इम्यून फंक्शन का। थैंक यू।